है ही नहीं, टीम तो बहुत बड़ी दिख रही है आपकी, 1000 2000 5000 लोग तो आपकी टीम में दिख रहे होंगे, लेकिन आपके पास एक्टिव पार्टनर्स बहुत कम होंगे, क्योंकि हर बिजनेस का हर सिटी में एक समय के बाद सैचुरेशन आता है। अगर 50-60 साल पुरानी इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, आज भी 90% लोग उसकी तरफ गलत नजर से देखते हैं 60 साल बाद, 50 साल बाद। तो ये बिजनेस तो अभी बिल्कुल नया है, और आपके शहर के अंदर, आपके सिटी के अंदर, आपके स्टेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का परसेंटेज बहुत कम है, और वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि हर किसी के घर में पैसे के अंबर नहीं है कि जो आप गए और उसने उठा के आपको दे दी है। हर किसी के पास मेहनत का पैसा होता है और वो 10 बार सोचता है किसी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले, राइट। यानी आपको हमेशा उन लोगों को तलाशना है जो लाइक माइंडेड है, जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और वो सारे लोग सिर्फ आपके सिटी में, आपके गांव में नहीं बैठे, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं, पूरे दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। उन तक आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको लोगों से कनेक्ट होना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको ट्रैवलिंग करना होगा, आपको प्रोफेशनल बनना होगा, आपको एजुकेशन लेना होगा। एजुकेशन आप कहां से ले सकते हैं? जैसे जूम के मीटिंग्स होते हैं, यहाँ पे आप जो सक्सेस स्टोरीज है, जिन्होंने बड़े रैंक्स को क्वालिफाई किया, बार बार उनको आप सुन सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में वीडियोस बनाते हैं, अब अच्छे यूट्यूबर आपको पता कब चलते हैं? कुछ 2-4 लोग प्लेटिन वर्ल्ड के बारे में वीडियोस बनाते हैं कि ये स्कैम है, ये ऐसा है, वैसा है। उनकी औकात आपको पता करनी है, तो उनके नीचे, वीडियो के नीचे कितने सब्सक्राइबर है, उससे आपको पता चलेगा कि ये यूट्यूबर कौन है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल कई बार मैंने दिया होगा कि जब किसी शहर से, किसी गांव से अगर गलती से हाथी चलता है, हाथी तो हमेशा जंगल में होता है, लेकिन कुछ लोग उसको पकड़ के शहर में लेके आते हैं अपना खुद का रोजी रोटी चलाने के लिए। जब वो हाथी गांव में या शहर में आता है, तो उसके पीछे सबसे पहले कुत्ते लग जाते हैं। अब वो कुत्तों को पूछा कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है, तो बोले हमें हाथी से परेशानी नहीं है। जब वो हाथी चलता है, उसको हाथ जोड़ने के लिए लोग रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं, उनसे हमें परेशानी है कि साला हाथी को क्या हाथ जोड़ते, हमें क्यों नहीं जोड़ते, तो उससे हमें परेशानी है। तो मार्केट के अंदर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो निगेटिव बातें करेंगे। उनकी परेशानी क्या है कि आप सब लोग पैसे कमा रहे हैं और वो नहीं कमा रहे, वो उनकी परेशानी है, जिसके वजह से वो प्रूव करना चाहते हैं कि ये सिस्टम गलत है, ये स्कैम है। और आप वो वीडियो को उठा के फिर ग्रुप में डाल देते हो, देखो ये बंदा क्या बोल रहा है। अब वो कौन बोल रहा है? वो वही कहानी हाथी और कुत्ते वाली, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका यूट्यूब चैनल पे कोई सब्सक्राइबर नहीं है। आपको उन लोगों को तलाशना यूट्यूब के ऊपर जो लोगों के पास 25-50 हजार, लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। जिसके पास हजारों और लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसका मतलब उसको सुनने वाली लोगों की कम्युनिटी ज्यादा होती है, यानी वो बंदा सही होता है। आप किसको लाइक करेंगे? अगर मान लो कोई बंदा स्पीच दे रहा है आपके सामने, किसी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, आप तालियां बजाएंगे, वाह 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 क्या स्पीकर है, राइट। और कोई बंदा है बहुत अच्छे कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के खड़ा है, घटिया बात कर रहा है, अब बोलेंगे अरे कब जाएगा। अब दोनों को आपको सब्सक्राइब करना, आप किसको करेंगे? जिसने बहुत अच्छा स्पीच दिया, आपको कुछ सीखने को मिला। तो यूट्यूब के ऊपर भी लोगों को तलाशने के लिए आपको चेक करना है कि सब्सक्राइबर्स किसके ज्यादा है, कौन आदमी अच्छा नॉलेज शेयर कर रहा है। तो उन लोगों को सुनने से आपको क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। और ये हमें पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते तो लोग अनाप शनाप क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारे पास मार्केट के बारे में जानकारी होनी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा है, और साथ ही साथ हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। यानी हमारे पास 2 इंडस्ट्री अलग है, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और दूसरी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है। अब आपके पास नेटवर्क का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपने पहले भी कुछ कंपनी के लिए काम किया है, लेकिन आपके पास अब ये नया प्रोडक्ट आ गया है। अब मान लो कि आप किसी टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वाली कंपनी में चले जाते और नेटवर्क बिल्ड करते, और किसी आदमी को बोलते ये फेस वॉश है, इससे आप दांत साफ करोगे तो आपके दांत सफेद हो जाएंगे, तो उसका हालत क्या हो जाएगा। तो जब आप नेटवर्क के बिजनेस में आते तो वो प्रोडक्ट जो आप सामने वाले को रिकमेंड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट का यूज क्या है, वो सही तरीके से आपको उसको बताना जरूरी है। अगर कोई फेस वॉश से दांत साफ करेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको नेटवर्क के नॉलेज के साथ साथ प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी नेटवर्क के बिजनेस में तो पहले से आप है,
ये आप नए आए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये आपको कौन समझा सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब समझा सकती है, जहां पे अच्छे लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में पिछले कई सालों से लोगों को कंटेंट शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो आपको हर दिन अपने घर में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा डेली सुबह उठ के या शाम को घर पे जाने के बाद, वेबिनार खत्म होने के बाद आपको यूट्यूब पे जाके कुछ लोगों को बार बार सुनना है, ताकि मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, ताकि दूसरे दिन जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से जब बात करेंगे, जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी, फ्यूचर के बारे में बात होगी, तो उस वक्त आपके पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब ये नॉलेज आप उनके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपने अभी प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं किया, प्लेटिन वर्ड के बारे में बात करनी शुरू नहीं किया, अनाप शनाप बातें चल रही वहां बैठ के चाय कॉफी पी रहे आप, तो उस वक्त ये आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले के ऊपर इंप्रेशंस डालने के लिए, कि आपके पास इस इंडस्ट्री के बारे में शायद अच्छा नॉलेज है। जब आपने उनके ऊपर इंप्रेशन डाला, तो उसके बाद जब आप अपने प्रोडक्ट पे आएंगे तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करेंगे आपके ऊपर, नहीं यार आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर जब इतना नॉलेज आपके पास है तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है, आप बताओ क्या करना है। लेकिन हम सबसे पहले जाके हमारा प्रोडक्ट का गुणगान गाना शुरू करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, मार्केट में आप क्या चल रहा है उसके बारे में पता नहीं होता है, और फिर वहां पे सिर्फ हम लोगों के पीछे फोर्सफुली लगे होते हैं कि तुम ये खरीद लो क्योंकि तुम अमीर हो जाओगे। अब वो हमें देख रहा है कि हम कितने अमीर हैं, राइट, हमारे पास कितना नॉलेज है। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है और आप कोई चीज किसी को बताते हो, तो इंसान के मन में कोई और चीज चल रही होती है सामने वाले के, वो ये सोच रहा होता है मन ही मन में कि जब ये सामने वाला ऐसा नहीं लग रहा है जैसा वो बता रहा है, तो ये मुझे क्या पढ़ा रहा है, राइट। यानी हमें कभी कभी वैसा लगना भी जरूरी होता है। अगर हम सामने वाले को कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले उस चीज को समझते वक्त वो हमारी तरफ देखते हैं और हमें समझने की कोशिश करते हैं, हमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो प्रोडक्ट की तरह अगर हम उनको लग रहे, जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे अंदर है, तो फिर वो कंपेयर करके एक पॉजिटिव सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो जितने भी डायमंड्स है आप कोशिश करो, क्योंकि आपको डेली झूम पे आना है। आने वाले समय में आपको अपने खुद के झूम के मीटिंग स्टार्ट करने हैं। पिछले 5 साल में हम एक एक सिटी में जाके, कभी चाय के ठेले पे बैठ के, कभी किसी गेस्ट हाउस में बैठ के, कभी 2 स्टार 3 स्टार होटल में बैठ के, कभी 5 स्टार होटल में बैठ के लोगों के साथ हमने 5.5 साल कंटिन्यू काम किया। एक एक इंसान को 1 बाय 1 प्लान प्रेजेंटेशन किया। मैं जब भी किसी सिटी में बैठता था, सुबह 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होती थी, रात के 8 9 बजे तक 1 बाय 1 मीटिंग करते थे। यानी सुबह से शाम तक 50 से 100 लोग आते थे एक एक मीटिंग के लिए, एक एक प्लान के लिए। और फिर शाम को लीडर बोलते थे, सर सुबह से शाम तक अभी आपने 50 से ज्यादा लोगों को सिंगल प्लान दिया, आप थकते नहीं हो क्या? तो जब आपके पास किसी प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होता है, किसी इंडस्ट्री का नॉलेज आपके पास होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस और वो नॉलेज आपको एनर्जी देता है, आपको थकान महसूस नहीं होती है। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो फिर आप थके थके महसूस करते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको खत्म कर देता है वहां पे, अनाप शनाप क्वेश्चन पूछ के, निगेटिव क्वेश्चन बातें करके, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, आपको इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को और इस टेक्नोलॉजी को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। तो सुबह उठ के आपको कोशिश करनी है कि डेली मैं जूम पे आऊं, पूरी टीम को लेके आऊं। आपके जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, आपको पता है कि 7:30 बजे जूम स्टार्ट होती है, तो 7 बजे आपको तैयार होकर बैठना है, अपना जूम का विंडो रेडी करके, और अपने टीम के एक्टिव लीडर्स को कॉल करना है 7 से लेकर 7:30 के बीच में। ये जितने भी टॉप लीडर्स है तुम्हारे टीम के अंदर, आपको लगता है कि आपके फ्यूचर डायमंड्स है, और उनको आपको कॉल करना है। अगर उनके मोबाइल ऑन है, वो आपसे बात कर पा रहे हैं और वो जूम पे आके अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, तो उस दिन आपको उनके साथ काम करना है या उनके ऊपर वहां से काम करना शुरू करना है। तो उसके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कहीं गुना ज्यादा मिल सकते हैं आपको। अभी जो 2 दिन से हम गोल सेटिंग के वीडियो चला रहे हैं, उसका कारण एक ही है, जब तक आप सही चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तब तक आपके पास कोई डायमंड का रैंक नहीं आने वाला है। या आपके पास जो भी रैंक है, उस रैंक से दूसरे रैंक पे जाने के लिए आपको फोकस ही करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर लोगों के ऊपर जो सीरियस है आपके बिजनेस के अंदर, जो सीरियसली सुबह आते। यहाँ पे 7:30 बजे सेशन स्टार्ट होता है, 8 बजे तक लगभग 200 250 300 लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते, फिर 9 बजे तक 1000 लोग आ जाते, फिर उसमें से कुछ लोग जूम पे आते, क्लिक करते, देखते कितने लोग हैं, अच्छा 700 लोग दिख रहे, 750 लोग दिख रहे, 800 लोग दिख रहे, 900 लोग दिख रहे, और वो चले जाते। ऐसे कम से कम 50 लोग होंगे जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालने के लिए भी आते हैं,
हाँ मैं जूम पे गया था, देखो ये मेरा नाम भी है यहाँ पे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए डायमंड चेक करना कि आपकी टीम के कितने लोग सीरियसली जूम के मीटिंग में हैं। और वही आपके रियल एक्टिव पार्टनर्स है। अगर वो आपकी बात को फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, तो आपको उन्हीं के ऊपर काम करना है, जिससे आपका समय कभी खराब नहीं होगा और आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आकाश राव जी, आपके पास एक छोटा सा काम है। जितने भी डायमंड एंड एबो लीडर्स है, शायद ये होस्ट ही कर पाते। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। वो होस्ट के पास परमिशन है क्या? नहीं, वो मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा, तब मैं लोगों को होस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो एक काम कीजिए, आपको मैं अभी भी बहुत सारे लोगों ने जूम के विंडो के अंदर अपना नाम 111111 से लिखा हुआ है। अगले कुछ सेकंड के अंदर आप यहां से ब्लॉक लिस्ट में चले जाने वाले हैं। अगर आप सीरियस नहीं है या आपको पता नहीं है कि जूम पे नाम एडिट कैसे होता है, बहुत सिंपल है। जहां पे आपको पार्टिसिपेंट्स दिख रहा है ऊपर, जहां एक लिस्ट दिख रही होगी आपको, तो वहां पे क्लिक करके सबसे पहले आपका नाम आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आता है। वहां पे जाके आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं चेंज किया तो अगले कुछ सेकंड के अंदर आपका यहां से नाम ब्लॉक लिस्ट में ऐड होने वाला है। जैसे किसी ने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, अब इनको रिमूव का बटन दबाने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको रिमूव एंड रिपोर्ट में लेके जाके उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। अब जैसे वो ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा इस चैनल पे आ ही नहीं पाएंगे। उनको रिमूव करना है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैं कर सकता हूँ, पॉज कर सकते हैं। आप कंटिन्यू को मैं कर लेता हूँ सर। एक बार मुझे आप एक बार होस्ट कर लो, मैं कुछ लोगों को, अर्जुन जी को एक बार होस्ट करो सर, आपको आ जाएंगे। वो होस्ट को परमिशन नहीं है होस्ट बनाने का, होस्ट बनाने का। तो आप होस्ट ले लो। यस, तो एक काम करो, आपने हैंड रेज नहीं किया, आप मुझे, अच्छा ओके, मैं ऑलरेडी होस्ट हूँ सर। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको होस्ट में ऐड करता हूँ। आप मुझे आपको होस्ट में ऐड कर दो। क्लेम होस्ट आ रहा है, को होस्ट नहीं आ रहा है। डन सर। ओके फाइन। अभी आप क्या कर सकते हैं, जितने भी डायमंड्स एंड एबो लीडर्स हैं उनको पोस्ट में ऐड कर दो, ताकि वो अपना जूम का विंडो ऑन कर पाएंगे। क्योंकि हमने सारे लीडर्स का जूम का विंडो क्लोज कर दिया। बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपने काम पे लग जाते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई और काम कर रहा है, और फिर वो वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जिन्होंने हैंड रेस किए, उनसे अभी शुरुआत करते हैं। और आप तैयार रहिए। अगर आप एक जगह पे बैठे तो ही आप हैंड रेस कीजिए। अगर आप रास्ते पे घूम रहे या ट्रैवलिंग कर रहे, बाहर है, डिस्टर्बेंस है आपके बैकग्राउंड में, तो आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे बाकी सारे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो AK असलम सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, आपने morning, मुझे good बोलने morning. का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। इस सिस्टम के बदौलत मैं दुबई जा पाया। ग्रेट, क्या बात है। दुबई का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। कल भी आपने हैंड रेस किया था, लेकिन सारे डायमंड्स का स्पीच होना जरूरी था, जिसमें समय की पाबंदी थी, तो हम बात नहीं कर पाए। सर बहुत दिनों से, जब मैं इससे पहले भी नेटवर्किंग कर रहा था और बहुत दिनों तक सपना देख रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं बाहर की ट्रैवलिंग करने का मौका मिले, और फर्स्ट टाइम मुझे दुबई जाने का मौका मिला, और मेरा जो अनुभव था वो बहुत बेहतरीन रहा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जो एलेक्स सर की ट्रेनिंग ली, और एलेक्स सर से वहां पे मुझे हुबहू देखने, मुझे कुछ भी कंपनी में पहले जो था, मैं सोचता था कि कंपनी का क्या हो,
कैसा है, क्या है, बैकग्राउंड क्या है। मुझे लगता था कि जब मैंने एलेक्स सर को सुबह 9 बजे से लेके तो शाम तक जब उनको मैंने स्टेज पे देखा ना, तब मुझे लगा कि ये कंपनी के सीईओ है। मैंने आज दिन तक कंपनी के सीईओ को भी कहीं नहीं देखा था, और ये कंपनी के सीईओ जब हमारे बीच 10 से 12 कलाक हमें समय दे रहे हैं और खुद अपने हाथों से अपने डायमंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे मेरे पास एक शेर है, मैं वो थोड़ा बताना चाहूंगा। यस यस, कंटिन्यू प्लीज। तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के जो अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। उस भीड़ में मैं बैठा हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि मैं भीड़ में बैठा हूं, मैं उस स्टेज पे चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सर अपना गोल सेट करके आया हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर डायमंड नहीं, ब्लू डायमंड नहीं, मुझे ब्लैक डायमंड बनना है। सुपर सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और ये सब कुछ हो पाया सर आपके बदौलत, और मेरे जितने भी सभी अपलाइंस है इनके बदौलत हो पाया। क्योंकि अगर अपलाइंस या मुझे लाने वाले मेरे स्पॉन्सर, अगर उस समय मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने स्पॉन्सरिंग नहीं की होती, मैंने उनकी बात नहीं मानी होती, और आज जो आप अभी बता रहे थे जूम के माध्यम से कि जूम के ऊपर हमें कैसे बैठना चाहिए और जूम को हमें कैसे रन करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि जूम पे जब हम एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं रहेंगे, तो जूम एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए कि हमें पूरे ऑल इंडिया नहीं, इंटायर वर्ल्ड तक हमें ले जा सकता है। और बहुत सारी चीजें सीखने मिली वहां से, और कंपनी का विजन मिला। सर ने कल वो एक बात भी सुनी थी मैंने, डायमंड्स थे हमारे कोई, उनके मुंह से कि सर ने कहा है कि मैं 10 लाख कार्ड देने की क्षमता रखता हूँ प्रति माह। अगर कहीं ना कहीं मुझे वहां समझ में आया, अगर सर ने ये कार्ड को लॉन्च किया है ना, तो ये हमारे कॉइन को कहीं ना कहीं ले जा सकता है। क्योंकि कार्ड का इस्तेमाल अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे लोग भी यूज नहीं करेंगे, और हमारा बर्नेबल कॉइन है, जब तक हमारा कॉइन बर्न नहीं होगा तब तक इसमें इसके रेट में इजाफा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है सर, और अलग अलग अनुभव दुबई से लेने का मौका मिला। और सर ने जो ट्रेनिंग दी, सर ने जो उनकी स्टोरी सुनाई कि वो अगर जीरो से हीरो बन सकते हैं ना, तो बहुत सारे या नए लोग होंगे, मेरा उनके लिए एक मैसेज रहेगा कि आप भी जीरो से हीरो बन सकते हो। सिर्फ आपको ट्रस्ट रखना होगा, और अपने आप पे भी, और जिन्होंने आपको लाया है और अपने अपलाइन पे भी आपको ट्रस्ट रखना होगा। यही मेरा मैसेज है सर। क्योंकि दुबई की जो फीलिंग मिली है मुझे, ऐसा लगा कि मैं बार बार दुबई ट्रेनिंग लेने के लिए जाऊं, वहां से फिर से अगेन बहुत न्यू पर्सन होंगे। सिर्फ सर एक अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि आप नहीं थे वहां पे। ऐसा लग रहा था कि सर नहीं है मगर आपका नाम गूंज रहा था सर। ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि थी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम असलम भाई, आपने शॉर्ट एंड स्वीट एक बेहतरीन मैसेज दिया कि उस मीटिंग को अटेंड करने का वैल्यू कितना पावरफुल होता है। कि एक इंसान को अगर दुनिया में कोई मोटिवेट कर सकता है तो उसका खुद का माइंड है, राइट। आप जब किसी जगह पे बैठ के अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हो तो आपकी जिंदगी का वो एक बदलाव का दिन बन जाता है। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने क्रांति की है, आज अगर हम कई एग्जाम्पल लेते तो हमारे देश के सबसे बड़े पावरफुल लीडर महात्मा गांधी जी, राइट। महात्मा गांधी जी नहीं थे, वो पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। एक आम इंसान थे, एक वकील थे, राइट। लेकिन एक दिन उनके जिंदगी में वो बदलाव आ गया, उनके साथ एक हादसा होता है और उसी वक्त वो ठान लेते कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, और फिर वो महात्मा बन जाते हैं। तो जिंदगी में हमेशा हमें कोई ना कोई एक चीज है जो प्रेरणा देती है, उत्साह देती है, जो हमारे जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पूरी होती है, राइट। आपने उस इवेंट को अटेंड किया और आपने देखा कि रिकॉग्निशन क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और वहां पे आपने ठान लिया कि मुझे सिर्फ अब डायमंड नहीं बनना है। तो डायमंड के बाद भी वहां पे जो ऊपर के रैंक्स है उनका वहां पे जो मान सम्मान होता है वो भी आपने देख लिया। तो जिसकी वजह से आज आपके मन में एक चीज आपने फिक्स कर ली कि मुझे डायमंड नहीं बनना है, तो मुझे ब्लैक डायमंड बन के अगले इवेंट में जाना है। तो नहीं वहां सर, हाँ जी सर मैं एक बात है कि मैंने रिकॉग्नाइजेशन तो बहुत लिए थे, मगर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कुछ अलग बात होती है। और सर जब मैं वहां से आया ना,
तो रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले। वहां पे एक व्यक्ति को मैंने दुबई के अंदर भी मैंने अपने अंडर में एक व्यक्ति का आईडी क्रिएट किया है। मैं वो बताना नहीं चाहता था, मैं वो धमाके के साथ खोलने वाला था। और वहां से आने के बाद जैसे ही फ्लाइट में ही था तो मुझे मैसेज आने लगे कि असलम भाई आप मुझे, असलम सर हमें कैसे मिलोगे, क्योंकि मेरे पुराने जो कस्टमर थे, यूजर है मेरे हर्बल लाइफ के, उन्होंने मैसेज डालना स्टार्ट किया कि सर आप दुबई में हो और क्या करने गए, हमें बताओ आप क्या कर रहे हो। और सर उससे मुझे बेनिफिट मिला। मेरी एक डाउनलाइन है, परसों मुझे मिलने आए थे, महाराष्ट्र धुलिया से गुजरात आए थे मुझे मुलाकात करने, उनके साथ गया था। उस व्यक्ति ने हैंड टू हैंड 1,10,000 रुपए का पैकेज लिया है। और अभी 2 से 3 लोग रो में खड़े कि सर हमें भी जल्द से जल्द ये करो, और उनसे मुलाकात करने मुझे जाना है। यहाँ से अभी मुझे मलकापुर भी जाना है, क्योंकि इतने सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें भी बताओ आप क्या कर रहे हो, न्यू कुछ कर रहे हो। तो उस हिसाब से मैं उनको फॉलो अप ले रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रोडकास्ट लिस्ट है, और उस ब्रोडकास्ट लिस्ट में एवरी डे मेरा ये लिंक शेयर करते रहता हूँ। तो ये सब कुछ जो मिल रहा है सर, तो ये अगर मैं दुबई नहीं गया होता तो मुझे कम से कम आज जो 10 से 15 लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने मुझसे पूछा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। तो ये जो भी हुआ है सर, ये हमारे अपलाइन और आप लोगों ने जो ये इवेंट के लिए हमें इस लायक समझा और हमें कुछ बिजनेस के अचीवमेंट के ऊपर हमें वहां ले गए, और दुबई का नजारा भी करने का मौका मिला, क्योंकि दुबई हमारे लिए एक सपनों का शहर था। फर्स्ट टाइम हम गए और कहीं ना कहीं हमारा वो सपना साकार हुआ। फैमिली में 6 महीने पहले मैं बर्बाद हो चुका था। मुझे मेरे अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए थे, और मैं वहाँ हर्बल लाइफ से कमाई हुई पूरी पूंजी चली गई थी। और लोग आज वो बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इस बंदे ने ऐसा क्या किया कि ये कुछ ऐसा कर रहा है कि ये 6 लाख कर्जा दे पाया, और 6 महीने के अंदर ही ये दुबई घूम के आया। तो कहीं ना कहीं सर मुझे प्राउड फील हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच सर। तो आपका जो 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ था वो आपका बिजनेस में हुआ था या आपके बैंक से हैकर ने चोरी किए थे? हाथों से मैंने डाल दिया था सर। अच्छा, ओके। तो कहीं आपने कस्टम फ्रॉड हो गया था। ओके। चलो, लाइफ में इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि जिंदगी में हमें और कितना स्ट्रगल करना है, कितनी मेहनत करनी है, ताकि हम इससे भी ऊपर उठ के आगे बढ़ सकते हैं। और वो आपने करके दिखाया। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने 2 चीजें कही थी। एक तो आपके पास जो व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप है उसकी एक बात की, और दूसरा आपने बोला कि मैं दुबई गया तो दुबई से आने के बाद मुझे 15 से ज्यादा लोगों ने सामने से रेस्पॉन्स दिया, राइट? तो एक चीज यहाँ पे सीखने जैसे है कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं और हमें पता है कि सुबह शाम हमारे जूम के वेबिनार्स होते हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे जूम के वेबिनार में हमारे टॉप सीनियर्स आते हैं, वेल एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं जिनके पास ज्यादा नॉलेज होता है, और उनको जब हम सुनते तो हम इंप्रेस हो जाते हैं। तो मेरे लोग सुनेंगे तो वो कितना इंप्रेस हो जाएंगे और वो आसानी से मुझे बिजनेस देंगे। तो हम क्या करते हैं, बिना बात करे अनाप शनाप ग्रुप के अंदर लिंक्स को डालना शुरू कर देते हैं। जब भी आप डायरेक्ट किसी ग्रुप में लिंक को डालते हो तो सामने वाले लोग बाकी सारे मैसेजेस की तरह उसको भी कॉमन मैसेज समझते हैं, राइट? हमारे मोबाइल पे कितने मैसेजेस आते हैं जब कोई फेस्टिवल होता है, तो दुनिया भर के लोग मैसेजेस करते हैं। आप हर किसी का मैसेज पढ़ेंगे तो आपको पूरा दिन उसी के पीछे लगना पड़ेगा, काम धंधा छोड़ के, राइट? तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को सोशल मीडिया पे इग्नोर करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लोग आपका जो मैसेज है उसको भी उसी तरह से इग्नोर करते हैं कि उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ होगा। हमें कभी भी कोई भी ग्रुप के अंदर डायरेक्ट कोई भी लिंक को फॉरवर्ड नहीं करना है। जब तक आप सामने वाले इंसान से आधा मिनट 1 मिनट बात नहीं करेंगे, आपको नहीं लग रहा है कि ये बंदा मैं फोन करने के बाद भी अगर सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस लिंक को उस इंसान के पास नहीं पहुंचाना है आपको। लेकिन अगर आपने किसी से आधा मिनट बात कर ली और उन्होंने बोला कि ठीक है सर, चीजें अच्छी लग रही है, आगे क्या करना है बताओ, तब उनको बोलना है कि 7:30 बजे सुबह मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है। लेकिन ये सेशन तो सुबह का सेशन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो नए लोगों को सुबह में लेकर नहीं आना है। और शाम को 8 बजे जो हमारा वेबिनार होता है, उस वेबिनार की मैं लिंक आपको भेजूंगा 7:30 बजे। 7:30 बजे एक रिमाइंडर कॉल दूंगा, आपको 8 बजे उसको ज्वाइन करना है। और उसके बाद फिर हम फोन पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम मिलने की प्लानिंग करेंगे। यानी हमें दूसरे दिन 10 बजे के बाद उन लोगों को मिलना है पहले 2 दिन 3 दिन के अंदर जिन लोगों ने हमारे साथ जूम को ज्वाइन किया था। वो हमारे प्रायोरिटी में होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको रिस्पॉन्स दिया है।
या आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप दुबई गए, 15 लोगों ने आपको मैसेज करके पूछा कि आप दुबई गए हो, क्या करने गए हो। आप उनको तो आपने फोन नहीं किया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ, ये देखो मेरा ये पासपोर्ट है, ये मेरा वीजा है, एक इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने आपको दुबई में देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने उनको कुछ नहीं बोला था। उन्होंने फेसबुक पे देखा होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आपके फोटोज देखे होंगे, वहां से उनका आपको रेस्पॉन्स मिला। यानी सोशल मीडिया कितना पावरफुल है आज की डेट में, ये हम समझ सकते हैं। हम जब भी कोई भी इवेंट्स में जा रहे या डेली की मीटिंग की एक्टिविटीज कर रहे, तो उसका रिजल्ट भी सोशल मीडिया पे आपको दिखता है। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है पूरे दिन पर, इतने सारे मीटिंग्स कर रहा है, इतना बिजी है, इसका मतलब ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली लोगों का माइंडसेट बन जाता है उसके बीच में। तो Yes, sir. हमें जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक हमें किसी को भी झूम की लिंक नहीं भेजनी है। अब मान लो कि Yes. आपके टीम के अंदर अभी लगभग 100, 200, 500 लोग हैं। अब 500 में से 15-20 लोग झूम पे आते हैं, बाकी के लोग नहीं आते। वो उनको क्या लगता है कि हम तो कस्टमर है, ये मीटिंग का पे आउट आएगा, इसको बेचेंगे, खाएंगे, 12 महीने मजा करेंगे, राइट। वो इस मीटिंग को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन 15-20 जो एक्टिव पार्टनर्स है आपके साथ में, उनको अगर सुबह आपने क्या किया, 7 से 7:30 के बीच में कॉल करना स्टार्ट कर दिया, 2-4 दिन 8 दिन उनकी हैबिट लगा दी, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सेम डुप्लीकेशन अपने टीम के साथ नीचे करना स्टार्ट करेंगे। वो भी 7 बजे उठेंगे, 7 से 7:30 के बीच में सारे लोग कॉल करेंगे। किसी के बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी लोग अनम्यूट है वो म्यूट करें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अगर सीरियसली काम करें इस प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे साथ कितने लोग सीरियस है उनकी आपको सुबह में, आज अभी ये सेशन खत्म होने के बाद हर लीडर को एक काम करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है और अपने टीम के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक आपको चेक करना है कि आपकी टीम में कौन वो लोग हैं जो बहुत सीरियस है, जो आपके टीम में कहीं पे भी हो सकते हैं, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 10वें, 15वें, 20वें लेवल पे नीचे हो सकता है। कल परसों भी कोई नया इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके 50 लेवल नीचे है, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू आया है लेकिन बहुत पावरफुल है, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मैं मेरे 1,80,000 लोगों के नेटवर्क के अंदर मैं ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ लोगों को फोन करता हूं, यानी मैं उनको कभी किसी मीटिंग में मिला हूं या वो झूम पे आते बार बार क्वेश्चंस रेस करते, तो मुझे समझ में आता है कि ये बंदा सीरियस है, ये फ्यूचर का डायमंड है मेरे लिए। अब वो 1,80,000 लोगों में से एक है तो भी वो मेरे लिए डायरेक्ट है, क्योंकि मैंने उनका सीरियसनेस देखा है। तो आपके पास 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम है, उसके अंदर 10-20 लोगों की एक लिस्ट बनानी है कि कौन वो सीरियस लोग है, और वो सीरियस लोगों को फोन करना है कि कल आपको सुबह जूम के मीटिंग पे आना है। आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आधे मिनट का कॉल कर सकते हैं, 1-1 मिनट का कॉल कर सकते हैं, और उसमें से चेक करना है कि कितने लोग कल जूम पे आए थे। अगर ये लोगों को आपने डेली फोन करना स्टार्ट कर दिया और आपने चेक किया कि उसमें से कितने लोगों ने आपकी बात को माना, आप अगर वो लोगों के ऊपर आप काम करेंगे तो अगले 2-3 महीने के अंदर उनको आप डायमंड तक लेके जा सकते हैं। जो भी लीडर्स को होस्ट में है वो अपने आप को, दीपक मेहता अपने आप को अनम्यूट रखा है। जब तक आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है तब तक आपको अनम्यूट नहीं करना है। कभी कभी गलती से हो जाता है, उसका मेन कारण है हमारा मोबाइल, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जूम को सुबह उठ के मोबाइल पे चालू करके बैठ जाते हैं। हमारे पास लैपटॉप है, टैब है, सब है, पर क्या बोलते, चलो जाने दो ना, बाद में देख लेंगे, चलो अभी मोबाइल पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिंक मोबाइल पे होता है तो बहुत आसान लगता है उसको क्लिक करना। टैब लैपटॉप पे कौन जाएगा, उसको डाउनलोड कौन करेगा। लेकिन एक बार आपने व्हाट्सएप अगर लैपटॉप पे या टैब पे डाउनलोड करके रख लिया तो वो लिंक तो वहां पे भी आपको मिलने वाली है। या जूम का अगर ऐप आपने डाउनलोड करके रख लिया तो सिर्फ आपको क्या करना है, वहां पे जूम का लिंक का जो नंबर है वो नंबर डालना है वहां पे, और पासपोर्ट डालना है, तो वहीं से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा काम है वो नहीं कर पा रहे, वो बार बार मैं कुत्ते का एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत गलत है लेकिन वो कंपेयर होना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमें एक आदत लग जाती है, जो आदत के साथ हम कंफर्ट हो जाते हैं। हमारे घर के अंदर कभी कभी कई सारी ऐसी चीजें होती है जो अनवांटेड होती है। हमारा कबर्ड भरा पड़ा है 5 साल 10 साल पुराने कपड़ों से, लेकिन वो कपड़ों को बाहर निकाल के हम फेंकना नहीं चाहते, किसी और को देना नहीं चाहते, और हम पहनते भी नहीं उसको। हमारे पास अगर 50 कपड़े हैं उसमें से 40 तो हमारे काम के ही नहीं है, लेकिन उसको भी हमने भरा के रखा हुआ है कबर्ड के अंदर। वो 10 अभी जो नए खरीदे उसी को बार बार हम लेके घूम रहे। तो ये जो आदत है हमारी, वो आदत से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीजें हमारी काम की नहीं है उसको बाहर करना पड़ेगा, और जो काम की चीज है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास लैपटॉप, टैब सब कुछ होने के बावजूद भी हम मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट हो चुके हैं। बहुत सिंपल है, मोबाइल को ओपन कर दिया, किसी भी ग्रुप के अंदर जो लिंक है उस पर क्लिक कर दिया, जूम ओपन हो गया, बस उसको रख दिया,
किसी स्टैंड के ऊपर, तो हमारी जूम चालू हो गई। अब उसके बीच में आपको कोई व्हाट्सअप कर रहा है, बीच में कोई आपको फोन कर रहा है, फिर आपका जूम से आप एग्जिट हो रहे हो, राइट। यानी बार बार आप जूम से बाहर निकल जाते हो। अब मान लो कि आपको स्पीच देना है या शेयरिंग करना है और आपके बीच में कॉल आ रहे हैं, सामने वाले इंसान को नहीं पता कि आप जूम पे शेयरिंग कर रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आपको कॉल कर रहे हैं, और पूरे शेयरिंग के समय में 5-6 मिनट के अंदर आपको 2-4 कॉल आ जाते हैं, और आप एक बढ़िया सा शेयरिंग कर रहे हैं और 2 बार आप एग्जिट हो जाते हो, या आपका जूम का जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो सामने वाले जो सुनने वाले लोग हैं उनके ऊपर आपका जो इंप्रेशन है वो गलत जाता है। तो ये प्रोफेशनल चीज है जो हमें फॉलो करनी है, और ये आपको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अभी आपकी मजबूरी है, आपको यही एक जरिया है जो इस बिजनेस को आपको ग्रो करके देने वाला है, जूम। तो जिसको आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसको आपके लैपटॉप को और टैब को आपको कंफर्ट जोन में लेके आना पड़ेगा। यानी सुबह मॉर्निंग में जब आप जूम पे बैठते हैं तो 7 से 7:30 के बीच में आपको टॉप लीडर से फोन करके उनको जूम पे लेके आना है। उसके बाद अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल देना है या साइलेंट पे डाल देना है, और आपको लैपटॉप और या टैब ओपन करके आपको जूम से कनेक्ट होके अगले 2 घंटे दुनिया के किसी भी इंसान से बात नहीं करनी है। अगर आपका फोन भी चालू है, जूम भी चल रही है, व्हाट्सएप पे भी आप लगे हुए हो, राइट, किसी ने जोक मारा है वो भी आप देख रहे हो, तो आपका फोकस किसी एक जगह पे नहीं है। जब आप 2 घंटे जूम पे है तो आपको दुनिया की कोई बाकी काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सीनियर्स है या जितने भी लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं उनको आपको सुनना बहुत जरूरी है। उसी से आप एक मजबूत लीडर बनने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। राजेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आपने अनम्यूट किया है। शायद आपका नेटवर्क का इशू है। नम्रता चौरसिया मैडम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। क्या हो रहा है, उनको आवाज नहीं जा रही है या इंटरनेट में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है? हैंड रेस तो किया है लेकिन कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। या कभी कभी कुछ लोग हैंड रेस करके भूल जाते हैं कि उन्होंने हैंड रेस किया था। एक्स गोपाल दास, जेड रैंक, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतने दिनों के बाद आपने बोलने का मौका दिया सर। और सर आपको मैंने अभी जब रिक्वेस्ट भेजा तो आपको रिक्वेस्ट मिली अनम्यूट की? हाँ सर, मुझे मिली है। यानी वो सेम रिक्वेस्ट बाकी लोगों को भी मिली होगी, तो उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो आगे बढ़ते, कंटिन्यू करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने दिनों बाद बोलने का मौका दिया सर। और सर मैं 6 मंथ से टारगेट कर रहा था और हाल फिलहाल में मैंने इसको ज्वाइन किया है सर। ओके। और सर मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ऐसी प्लेटफॉर्म पर हूँ कि जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। इसलिए सर मैं एक क्वेश्चन था मेरा। मैं सर हाल फिलहाल में 2 फॉर्म बाई किए थे सर। ओके सर, तो उसमें से एक फॉर्म का मैं ट्रांसपोर्ट पिन मैं भूल चुका हूँ। तो सर मैंने रिक्वेस्ट भी डाला था मैंने ईमेल पर। तो सर उसमें वो उससे रिप्लाई नहीं आया सर मेरे को। वो एड्रेस, वॉलेट एड्रेस वो चेंज नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि मैंने उसमें मिंटिंग ऑन नहीं किया था अभी तक। ओके सर तो वो फार्म का ट्रांसपोर्ट पिन आप भूल गए, क्योंकि फार्म का ट्रांसपोर्ट पिन, फार्म का और वॉलेट का ट्रांसपोर्ट पिन दोनों अलग अलग रखा था आपने? जी सर। अच्छा, तो वो जो आपने उस वक्त जो नंबर यूज किया 6 डिजिट का, तो आपने सोचा होगा चलो कि ये तो मेरा रेगुलर नंबर है, मेरे ध्यान में रहेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यही नंबर मैंने डाला है और फिर उसमें कोई एक गलत नंबर दब जाता है मोबाइल की वजह से या लैपटॉप की वजह से। हाँ सर।
तो जिसकी वजह से भी वो मिस्टेक होता है। तो ये नंबर आपका पहले दिन से मिसप्लेस हुआ है या फिर बाद में हुआ है? पहले बीच में नहीं आपने सर, ओपन करके देखा था उसको? नहीं सर, जब मैं कॉइन डालने के लिए मैंने प्रोसेस देखा तो मैंने दूसरे जो मैंने न्यू फोन लिया है उसमें मैंने अपलोड करने की कोशिश की। तो जैसे अपलोड करने की कोशिश की तो मैंने उसका मतलब उस पर ट्रांसपोर्ट पिन मांग रहा है। तो मैं जब भी मैं ट्रांसपोर्ट पिन जितना भी मैं डालता हूँ तो वो सर मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ पर ओपन नहीं हो पा रहा है सर। ओके, वो रॉन्ग दिखा रहा है, वो रॉन्ग दिखा रहा है सर। तो उसमें फार्म के अंदर आपने अभी तक स्टेकिंग नहीं की है? नहीं सर, मैंने उसमें स्टेकिंग नहीं की है सर। ओके आकाश राव, अभी यहाँ पे इनको हम क्या सोल्यूशन दे सकते अगर ये दूसरा फॉर्म को, वो फॉर्म को डिलीट करके नया फॉर्म बनाते? जी सर, इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने फॉर्म डाउनलोड किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पिन भूल गए और उन्होंने उसके अंदर स्टेकिंग किया नहीं है। ठीक है, स्टेकिंग नहीं किया है ना सर? नेट देन नहीं हाँ, सर। उन्होंने स्टेकिंग नहीं किया है। उसमें क्या हो गया, इन्होंने वो हटा दिया ना दूसरा फॉर्म पहले वाला? नहीं, वो हटाया नहीं क्योंकि वो एक फोन में तो डला हुआ पर उसको मैंने शायद सोचा कि लॉग आउट करने के बाद शायद वो डिलीट हो जाए। नहीं नहीं तो नहीं, वो हुआ नहीं सर वो। आपको ना उसको फॉर्म को रिमूव करना पड़ेगा वहां से। अच्छा, वहां से रिमूव करना पड़ेगा? रिमूव करने के लिए पहले आपको अपनी आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका आईडी वेरीफाई है? हाँ सर, मैंने वेरीफाई कर दिया मैंने सर। तो एक ना प्रोसीजर है, आप अपने किसी टॉप अप लाइन से ले सकते हो या उनके यहाँ मुझे कॉल कर लेना आप, तो मैं एक प्रोसीजर भेज दूंगा, तो आप वहां से अपना फॉर्म हटा सकते हो। सर जब दूसरा बनाओगे जी, बिल्कुल सर। जब दूसरा फॉर्म बनाओगे तो आपका फॉर्म साइज वहां पे शो कर जाएगा दूसरे वाले पे। ठीक है, ठीक है सर। सर आपका कांटेक्ट नंबर तो सर मेरे पास नहीं है सर। आपके किसी भी टॉप लेटर में मिल जाएगा। ठीक है सर। लेकिन ठीक है यहाँ सर। पे ऐसा आकाश राव जी, अगर ये मान लो जैसे कि जी। अभी किसी का क्वेश्चन आता है तो क्योंकि बार बार क्या होता है कि हम सबको नंबर तो शेयर करते हैं और फिर वो लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, तो हम बात नहीं कर पाते अपना काम छोड़ के हर किसी से पूरे दिन भर, राइट? तो अगर ये क्वेश्चन अभी रेज हो रहा है तो यहाँ पे ठीक हम है। इनको डायरेक्टली सोल्यूशन यहीं पे कैसा दे सकते हैं? उसके लिए क्या मुझे प्रोसीजर एक बार देखना पड़ेगा, बोला पूरा वो प्रोसेस बना के डालना पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली क्या format- होता है, क्वेश्चंस तो हम लेते हैं लेकिन क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन नहीं बनता है। अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहा है और उसने अपना दर्द बता दिया लेकिन डॉक्टर ने बोला ठीक है बाद में आना, फिर आगे देखते हैं, तो उसमें क्या वो वैसा ही रह जाता है, वो दिक्कत है बहुत बड़ी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर मैं बताऊं इसका थोड़ा सा हाँ इसके जी, बारे प्लीज सर, प्लीज। में। सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी मेरी डाउनलाइन में सर। उनका भी उन्होंने क्या किया था, स्टेकिंग नहीं किया था और उनका वैलेट जो था फॉर्म उनका वो हो गया मिसप्लेस उनसे। तो मैंने मेल भेज के उनको रीसेट करवाया था दोबारा, वैलेट को भी और फॉर्म को भी। ओके, वो अपनी स्पोर्ट्स में जाएं और उसमें बकायदा ये डालें भी मेरे से अपना जो ट्रांसपोर्ट पिनर ये मिसप्लेस हो गया, और वो उसको दोबारा रीसेट खुद करती है कंपनी सर। तो ये सपोर्ट अपना आईडी ओपन करके सपोर्ट में जाके उनको एक मेल करना है जी। अब पहले अपनी आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी इनको और उनके साथ पूरे कागज लगाने पड़ेंगे इनको, अपना आईडी सेल्फी सब कुछ भेजना पड़ेगा उसके साथ। फिर वो अपने आप रीसेट करेंगे, दोबारा फिर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा सर। ये है इसका। मैंने कराया सर, अपने 2 बार कराया अपनी टीम में, तो 8 से 10 दिन लगे उसमें, ये क्लियर हो गया सर। ओके, आकाश राव जी आपका क्या कहना है? ये सेम है सर, सेम। उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए हम लाइव नहीं कर सकते उसको। बस हाँ, लाइव हम सबके सामने करके दिखा सकते हैं कि मेल कैसे भेजना है, फोटो क्या डालना है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अभी क्या करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर 250 से ज्यादा ग्रुप की कैपेसिटीज नहीं होती है, तो वहां पे छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। कंपनी के टेलीग्राम के ऊपर 2 बड़े ग्रुप है, राइट, जहां पे कई हजार लोग हैं। इंडिया का एक ग्रुप है, इंटरनेशनल एक ग्रुप है। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनको इंटरनेशनल ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती तो इंडिया की हिंदी ग्रुप में हम ऐड हो सकते हैं, जहां पे कंपनी की जो बोट है वो हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करती है, राइट। तो हम सबको टेलीग्राम के वो 2 चैनल्स को ज्वाइन करना जरूरी है, जिससे हमें पूरे दुनिया में क्या चल रहा है वो भी सारे मैसेजेस मिलते रहेंगे। हमें इंग्लिश अगर नहीं समझ में आती है लेकिन फोटो देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद बहुत चीजें समझ में आती है, और वो हिंदी में भी हमारे इंडिया के चैनल के ऊपर आता है। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल हम लोग बनाएंगे इंडिया के लिए, इस ग्रुप के लिए, सुबह के सेशन के लिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस को वहां पे हम लोग
वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर वहां पे उसके डिटेल्स हम अपडेट कर देंगे मीटिंग के बाद। तो जिनको जो जो क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है, मान लो कि अभी किसी को सपोर्ट में मैसेज करना है कि मेरा फार्म का प्रॉब्लम है, उसको मुझे सॉल्व करना है, तो उसमें एक सपोर्ट में जाके आपको क्या लिखना है वो मैसेज टाइप करके वो टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे। तो सेम मैसेज आप टाइप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि जो बैकएंड में लोग बैठे हैं वो यूरोपियन और रशियन लोग हैं, और उनको बिल्कुल। हमारी भाषा जो हम इंग्लिश लिखते हैं वो नहीं समझ में आती है। जब वो नहीं समझ में आते तो उसका रिप्लाई नहीं करते, राइट? क्योंकि आपने क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो रिप्लाई क्या मिलेगा? बिल्कुल सर। बराबर। तो ये चैलेंज है। बिल्कुल। तो एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारी कम्युनिटी को ऐड कर देंगे, और वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक मैसेज बनाएंगे कि आज आपको सपोर्ट के अंदर ये मैसेज लिखना है। तो वो सेम मैसेज जब आप लिखेंगे तो उसका आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। सपोर्ट का जो काम होता है वो इंस्टेंट नहीं होता है, उसमें कई दिन लगते, कभी 2-3 दिन लगते, कभी 1 हफ्ता लगता है, जहां पे आपको वेट करना पड़ता है। तो बाकी आकाश राव जी ने अगर बोला है वैसे आपने अगर प्रोसेस को फॉलो किया तो जिसमें आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट में जाएंगे तो कंपनी की तरफ से आपको पूरा सिस्टम के माध्यम से, सेफ्टी के माध्यम से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स बना रहे, और अकाउंट बनाने के बाद हम क्या सोचते हैं, ये चलो नया आदमी है, अभी इसने काम भी शुरू नहीं किया है, तो जब ये काम करेंगे तब उनका टेलीग्राम का डिपेंडर लगाएंगे, राइट? और उसके बीच में वो गलती से किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं, कोई ज्वाइन कर लेता है और उनका कमीशन आता है, तो उनका टेलीग्राम डिफेंडर नहीं लगाए तो हैकर्स उसके अकाउंट से पैसे गायब कर रहे हैं। ये डेली घटना घट रही है, बहुत तेजी से बढ़ गई है अभी तो, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग उसी चीज के पीछे लग जाते हैं जिसमें लोगों को कुछ अच्छा दिखता है, राइट? तो हैकर्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अपने टीम को वार्निंग दे दो, ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल डाल दो कि भाई अगर कोई भी प्ले स्टोर में जाके डायरेक्टली टेलीग्राम को डाउनलोड करता है बोट को, तो वहां पे आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा है। टेलीग्राम का जो बोट है डिपेंडर, वो आपको कभी भी आपका बार कोड नहीं मांगता है। ये हर कस्टमर को आपको प्लान प्रोडक्ट समझाते वक्त वार्निंग देना है। आपका अगर किसी ने बार कोड मांगा, इसका मतलब आप गलत जगह पे जा रहे हो, आप गलत चीज का शिकार बन रहे हो। आपका ट्रांसपोर्ट पिन मांगा या आपका आईडी पासवर्ड मांगा, तो आप गलत चीज का शिकार बन रहे हो। अब ये 4 चीजें बताने के बावजूद भी अगर कोई गलती कर रहा है तो वो उन्हीं को भुगतानी पड़ेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लेकिन आज की डेट में लोगों के कमीशंस बहुत तेजी से विड्रॉ हो रहे हैं। हैकर्स सिस्टम के पीछे लगे हुए हैं। जिन्होंने भी अपने आप को अनम्यूट करके रखा है वो अपने आप को म्यूट करे। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और आप जब किसी भी गेस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये 4 चीजें उनको समझाना बहुत जरूरी है। आप अपना ओटीपी, अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, डैशबोर्ड का बार कोड, वॉलेट का और फार्म का या टेलीग्राम का ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करना है जब तक आप उनको नहीं जानते, राइट? अगर आप किसी को जानते हैं, उनको अगर आपने शेयर किया तो कल कुछ भी होता है तो आपको ब्लेम करने के लिए एक रास्ता बन जाता है कि मैंने इनके साथ शेयर किया था। लेकिन जब एक हैकर के साथ आप शेयर कर रहे हो, वो आपको बोट के माध्यम से बोल रहा है आपका बार कोड भी यहाँ लगा दो, आपका ओटीपी भी यहाँ डाल दो, और आप सब दे रहे हो, यानी आप अपने घर की तिजोरी की चाबी दे रहे हो, तब उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है। बहुत सारे लोगों के कमीशन डैशबोर्ड से डेली गायब हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वॉलेट से मिंटिंग का कॉइन गायब हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद है। क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर आपका बार कोड है, वो कभी भी फॉर्मेट हो सकता है, कभी भी किसी के हाथ में लग सकता है, और फिर उसके बाद आपका पैसा किसी के हाथ में कभी भी जा सकता है। तो ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी आप किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी वक्त उनका टेलीग्राम डिफेंडर लगा दो। और वो कहां से लगाना है आपको, हमने बीच में डेमो किया था, अर्जुन गिरधर जी ने बताया था, आकाश राव जी ने बताया था कि आपको पे आउट पे क्लिक करके वहां पे टेलीफोन डिपेंडर का लिंक मिलेगा, वहीं से उसको क्लिक करना है। वो ओरिजिनल लिंक है जो कंपनी ने वहां पे उसका डायरेक्ट लिंक दिया है। लेकिन आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीफोन डिपेंडर डिपेंडर आपको 2 मिलेंगे टेलीग्राम के, एक जैसे दिखेंगे, एक हैकर ने लगा हुआ है, हैकर ने सेम बोर्ड बनाई है। अब जब हैकर के बोर्ड को आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो जो चीजें मांगेगा आप उसमें ऐड करते जाएंगे। हैकर बोल रहे हैं आपको बार कोड डाल दो, आप डाल रहे हो, ट्रांसपोर्ट पिन डाल रहे हो, आप ओटीपी डाल रहे हो, यानी सारा सब कुछ उसके बोर्ड में चला जा रहा है। वो सब कुछ देख रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट पिन क्या है, आपका बार कोड क्या है, आपका ओटीपी क्या है, सब कुछ उसके हाथ में जा रहा है। तो फिर वो आपका कमीशन भी विड्रॉ करने वाले। हैकर के पास टीम होती है, वो एक डैशबोर्ड पे 10-10, 20-20 अकाउंट ओपन करके बैठ जाते हैं, राइट? डुप्लीकेट बोट लगा के, और जैसे उनको लगता है कि यहाँ पे कमीशन जनरेट हो गया, वो विदिन ए सेकंड उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और आप देखते मेरा कमीशन कहाँ गया। तो ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी और की नहीं है। इसको हमें खुद को समझना है। आपको ज़ूम पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, जिसमें लोगों का नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन आप ज़ूम पे नहीं आएंगे या लोगों को ज़ूम पे नहीं बुलाएंगे तो कई सारे एक्सीडेंट्स आपके साथ होने वाले हैं। क्योंकि आज डेली लोगों के पे आउट्स विड्रॉ हो रहे, हैकर के पास जा रहे,
मिंटिंग के पे आउट जा रहे, डैशबोर्ड से कमीशन जा रहे, और ये बड़े अमाउंट के पे आउट जा रहे। तो ये सीरियस चीज है, आपको इसको सीरियस लेना है। आपको अपना खुद का डिफेंडर बार बार चेंज नहीं करना है। एक बार आपने डिफेंडर लगा दिया तो उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है दोबारा, क्योंकि वो ओटीपी आपके टेलीग्राम पे आने वाला है, आपके मोबाइल में आने वाला है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको बार बार आपने एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो फिर वहां पे गलती से आपने कभी भूल गए तो आपके जगह पे डुप्लीकेट डिफेंडर लग सकता है और आपका कमीशन विड्रॉ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में है शशि सिंह। शशि सिंह, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपक मेहता। यस सर। गुड मॉर्निंग दीपक जी, आपका कुछ सजेशन है? हाँ जी जी सर, मैं बोल हाँ रहा जी। हूँ कि जो फार्म और वॉलेट का रीसेट का प्रोसेस है ना, वो मैं भेज दे रहा हूँ। डिटेल मेरे पास पूरा फॉर्मेट है, मैं वो भेज दे रहा हूँ। और आगे वाला जो जिस आईडी से वेरीफाई किया होगा उसका उसी अनुसार से वो रिकॉर्ड डालना पड़ेगा और उसी अनुसार से वो कंपनी को मेल करना पड़ेगा। मैं चार्ट पर डाल देता हूँ, आप बोलेंगे तो। ठीक है, मेरे नो पास प्रॉब्लम। फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आप कहाँ पे डालोगे अभी? ये ग्रुप पर, ये हाँ चैट। ठीक है, यहाँ पे डाल दो। उसमें खाली जी, आपका जो आईडी वगैरह लगा हुआ है उसको एडिट कर दो, ताकि वो किसी और को ना दिखे। राइट, मैंने सारा वो एडिट कर दिया है। ठीक है। और उसको वहां पर डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डाल दिया है सर, जैसे कि डियर पीएलसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है यहाँ पर। और फर्स्ट नेम में जिस आधार कार्ड से वेरीफाई किया होगा उस आधार कार्ड का फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम, और जिस आईडी का वो डीएक्टिव करना है, आई मीन फार्म और वॉलेट रीसेट करना है, उसका रेफरल नंबर, ठीक है। उसके बाद ईमेल ऐसे ही करके डालना पड़ेगा, और लास्ट में वो रीसेट करने वाला फार्म और वॉलेट का एड्रेस भी डालना पड़ेगा। इतना ही करना पड़ेगा। और उसके साथ जिस आईडी से वेरीफाई किया है ना, उस आईडी के साथ में आधार कार्ड के साथ में लेकर फोटो डालना पड़ेगा। बस उतना ही है प्रोसेस सर। ओके, उनको क्रॉस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा कि आपने डाला या किसी और ने डाला। जी 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 सर। राइट राइट, परफेक्ट। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर जब भी हमारे पास कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है तो ये टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर हम लोग ये सारे मैसेजेस ऐड कर देंगे, ताकि आपको आसानी से बहुत जल्दी कंपनी को मैसेज करने को मिलेगा और उसका सही तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। राहुल जेड, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जब भी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, आपका नाम लिया जा रहा है, अगर आप अभी एक्टिवली बैठे हैं तो आपको इमीडिएट पता चलेगा कि हाँ मेरा नाम लिया है और मुझे अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया। लेकिन आपने ऐसे मोबाइल लगा के छोड़ दिया, हैंड रेस करके बैठ गए, मोबाइल एक जगह पे, आप एक जगह पे स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो, यस गुड राहुल जी। मॉर्निंग हेलो सर। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं ना कॉइंसबेट पे वो ट्रेडिंग करने के लिए जा रहा था, तो हाँ वहां जी। पे दिखा रहा है कि योर अमाउंट इज मोर देन द कॉइंस लिमिट। जब मैं सेल कर रहा हूँ कॉइन को, ओके, तो वो सेल नहीं हो रहा है। हाँ तो जो अमाउंट आप लगा रहे हो उससे कम अमाउंट लगा के देखो, जितना आपको बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी कितना, और उसके मल्टीपल लगा दो ट्रेड्स। सर वो करके देख लिया, मतलब पहले तो हो गया था, लेकिन अब आ गई प्रॉब्लम। वो चेंज भी करके देख लिया अमाउंट। नहीं नहीं नहीं, आप कितने अमाउंट डाल रहे हो वहां पे? सर मेरे पास 0.027 करके कॉइन डाला था मैंने। ओके, तो आकाश भाई, कॉइन्स बिट का अकाउंट किसका किसका यहाँ पे, कौन यहाँ पे आंसर देना चाहते हैं? कॉइन्स बिट पे जो बीड लगती है वो कितनी अमाउंट की लगती है? सर मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ हाँ पर जी। कोइंसबीट पर आप 0.02 ही एक 24 आवर में सेल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, उतना तो ही उनका लिमिट 0.0, होता है सेल करने। ओके, तो 0.02 ही वहां पे ऐड करना है आपको। बली खान जी को को होस्ट में ऐड कर दो, आकाश राव जी। सर कितनी लिमिट है उसकी एक दिन में कॉइन सेल करने की? 0.02। पहले मैंने ज्यादा किया था सर, वो भी हो गया था। ऐसे हाँ, कोई वो लिमिट उस नहीं है? वक्त हो गया पहले था, था, अभी ये उस सिस्टम को चेंज किया कुछ गया दिन है। से ऐसा रूल बना है। तो अभी आप इसको लिख के रखो कि 0.02 का ही बीड लगाना है कॉइन्स बिट पे। कॉइन्स बिट पे ये लॉक इसलिए किया गया है कि ताकि वहां पे एक बार कोई भी बड़ा वेल आके ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन ना बेचे तो उसका रेट नीचे आए। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उनके पास जो छोटा मिंटिंग का पे आउट है, जैसे इंडिया के अंदर 110 यूरो का पैकेज या 250 यूरो का पैकेज या 550 यूरो का पैकेज बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, तो बहुत छोटे पे आउट्स होते हैं उनके, तो उन लोगों को वो मौका नहीं मिलता फिर वहां पे अच्छे रेट में सेल करने का। तो इसलिए कंपनी ने वहां पे लॉक कर दिया कि आपके पास अगर छोटा मिंटिंग है और आपको पैसे की जरूरत है तो 0.02 के नीचे के अमाउंट को आप इंस्टेंट वहां पे बेच सकते हैं और एक अच्छे रेट में बेच सकते हैं।
क्योंकि कॉइन्स बिट आपको, हाँ जी, ये मतलब एक ही ऑर्डर में है लिमिट या फिर 24 घंटे की लिमिट है? एक ऑर्डर में 0.02 की लिमिट है और वो 24 घंटे के लिए, जैसे एक बीड लग जाएगी फिर उसके बाद आप दूसरी लगा सकते हैं। यानी आपके पास महीने में कितनी बार पे आउट आता है? फॉर एग्जांपल एक सिंगल पर्सन के पास 1 या 2 बार आता है? मेरे पास 4 बार आता है सर। तो 4 बार आता है, तो हर दिन 24 घंटे में एक बार, यानी पूरे महीने में कितने बार लगा सकते हैं आप? तो सर जैसे मान लो आज मुझे पैसे की जरूरत है, हाँ, तो फिर वो मिल नहीं पाएगा ना सर फिर क्यों टोटल? नहीं मिल पाएगा? बाकी दुनिया भर के एक्सचेंजेस है, आपको अगर सस्ते में बेचना तो बाय बॉक्स पे चले जाओ, 50-100 कॉइन बेच दो 1 सेकंड में, कौन रोकता है आपको? लेकिन सर, आपको अच्छे पैसे चाहिए। हाँ जी सर इसमें एक और है ना, हम अगर बार बार वहां पे ऑर्डर लगाते हैं ना सर, अगर आप 3 से 4 टाइम ऑर्डर लगाओगे उसके बाद ऑर्डर लेना बंद कर देगा सर। नहीं, एक हम दिन लोग में या 4 बार महीने में? उसी वक्त क्या करते हैं सर, जैसे ऑर्डर नहीं लगा दोबारा फिर ऑर्डर लगा देते हैं, हाँ, फिर ऑर्डर नहीं लगा फिर ऑर्डर लगा देते हैं। जैसे 3-4 बार ऑर्डर लगाएंगे तो वो हाँ। ऑर्डर उठाना बंद कर देगा सर। उसके बाद तो कितने टाइम के लिए बंद कर देता है वो? 24 घंटे के लिए बंद कर देता है सर। अच्छा, शायद मेरे साथ यही हुआ है सर, मैंने 2-3 बार कैंसिल कर दिया था ऑर्डर। देखो, हम अभी कम से कम 6 से 7 एक्सचेंज पे अवेलेबल है, राइट? हाँ जी। तो आप अल्टरनेट 2 या 3 एक्सचेंज पे अकाउंट बना के रखो। कॉइन्स बिट तो कंपलसरी है, साथ में बाय बॉक्स कंपलसरी है, बाकी एक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के रखो, क्योंकि एक एक्सचेंज के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। मान लो किसी एक्सचेंज ने मैसेज डाल दिया कि अगले 24 घंटे के लिए हम डाउन हो रहे क्योंकि हमारा टेक्निकल काम चल रहा है, और वो 24 घंटे के अंदर आपको पैसे की जरूरत है और आपके पास एक ही एक्सचेंज था, तो आप क्या करेंगे? तो जी हमने सर। अगर एक एक्सचेंज के ऊपर सारा सिस्टम सीखा है तो अल्टरनेट हमें दूसरा एक्सचेंज के ऊपर भी सीखना है, दूसरा और तीसरे के ऊपर भी सीखना है। यानी 1, 2, 3 एक्सचेंज हम सबके पास होनी चाहिए, जहां पे हम इमरजेंसी में अगर हमको सेल करना पड़ रहा है तो हम दूसरे एक्सचेंज पे जाके भी सेल कर सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो अल्टरनेट बाय बॉक्स पे भी अकाउंट बना लो, बहुत सिंपल है, राइट? लेकिन कॉइन्स बिट को प्रायोरिटी देना है सबको, तो सबका कंपलसरी कॉइन्स बिट पे अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉइन्स बिट हमेशा हमें बाकी एक्सचेंज से अच्छा रेट देने वाला है। लेकिन सर ये जो लिमिट की बात कर रहे थे 0.02 वाली, ऐसा तो मुझे सर अभी तक तो नहीं लगा था कि लिमिट है। अभी ये नया अपडेट आया है। अच्छा सर, थैंक यू सर। तो वहां पे आप 24 घंटे के अंदर 0.02 की लिमिट लगा दो। आप सारे लोग यहाँ पे लिख के रखो पॉइंट, अगर आपने पेन और पेपर साथ में रखा है मीटिंग में, कि कॉइन्स बिट पे आपको 0.02 की लिमिट लगानी है, उससे ज्यादा नहीं लगानी है, और हर 24 घंटे में एक बिड लगानी है। यानी महीने में जितनी बार आप मिंटिंग, आप देखो, हम सब लोगों ने ये जो मिंटिंग का बोर्ड खरीदा जिससे हम कॉइन को माइन कर रहे हैं, ये कॉइन हर महीने बेचने के लिए नहीं है। जब तक आप इस कॉइन को होल्ड नहीं करेंगे तो ये कॉइन आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देने वाला है। मान लो अभी आपने बोर्ड को बाय किया, अगले 12 महीने हर महीने कॉइन को बेचा, तो 12 महीने के बाद आपके पास क्या बचने वाला है? कुछ भी नहीं बचेगा। आज इंडिया के अंदर आप लोगों के पास जाते हो तो दुनिया भर के लोग ज्ञान बांटते हैं, मैंने 2000 इतने में खरीदा था, 2009 में खरीदा था, 2010 में खरीदा था, 2012 में खरीदा था, 2013 में खरीदा था बिटकॉइन, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली बातें है, राइट? क्योंकि उसने खरीदा था और बेचा था, दोबारा वो खरीद ही नहीं पाया क्योंकि उसका वैल्यू बहुत बढ़ गया। सो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल एसेट है जो फ्यूचर में काम आने वाला है, गोल्ड की तरह, म्यूचुअल फंड की तरह, स्टॉक्स की तरह। आपको इसको होल्ड करके रखना है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो इसको इसलिए खरीदा था ताकि 1 महीने का एक्स्ट्रा इनकम आएगा, जिससे गाड़ी का ईएमआई जाएगा, घर का ईएमआई जाएगा, बैंक का ईएमआई जाएगा, पॉकेट मनी निकलेगा। आपको पॉकेट मनी निकालना है, गाड़ी का ईएमआई निकालना है, घर का ईएमआई निकालना है, तो आप यहाँ पे एक्टिव पार्टनर बन के उससे भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी समझना है। सिर्फ आपने वो 10,000 का बोर्ड खरीदा है, उससे आपको महीने का 800 रुपए आ रहा है, तो वो आपका जिंदगी नहीं है। यहाँ पे 8 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हो, आप अगर इस बिजनेस को आप समझ रहे हो तो आपकी जिंदगी ये बिजनेस बना सकता है, राइट? जो सॉफ्टवेयर आपने खरीदा है वो 12 महीने के बाद तो जीरो होने वाला है, राइट? और 12 महीने आपने अगर मिंटिंग को बेच दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है, जहां थे आप वहीं रहने वाले। लेकिन 12 महीने के बाद, आज से अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे काम चालू किया तो 12 महीने के बाद लाखों रुपए का पे आउट आपके पास हो सकता है। जिंदगी बदल सकती है आपकी पूरी। आपके वो सारे पूरे सपने पूरे हो सकते हैं जो आप डेली देखते हो, दूसरों की गाड़ियां देख के, दूसरों के घर देख के, दूसरों के सोशल मीडिया पे हॉलीडेज के फोटोज देख के, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करके। अगर आपके अपलाइन टू अपलाइन के अंदर जो लोग हैं जो डायमंड एंड एबो के रैंक पे है, तो उनके आज जो सक्सेस स्टोरीज है वो एक सच्ची कहानी है कि वो लाखों रुपए के पे आउट पे, लेकिन उन्होंने उसके लिए 6 महीना साल भर मेहनत की है और वहां पे पहुंचे। तो उनके पास भी मिंटिंग का बोट है, लेकिन उसका लिमिट छोटा था, लेकिन अब उनके इनकम बढ़ गए तो उन्होंने अपना मिंटिंग का बोट भी बड़ा बना लिया ताकि पैसिव इनकम ज्यादा बने। आज हम कमीशन जितना जनरेट कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमें मिंटिंग से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो पैसा कमाया था उसको रीइन्वेस्ट किया, हमने खर्चा नहीं किया, और पैसिव इनकम को भी बढ़ाया और एक्टिव इनकम को भी बढ़ाया। और आज भी हम एक्टिव इनकम को बढ़ा रहे और पैसिव इनकम को बढ़ा रहे।
यानी मैंने इस महीने में लगभग 50 लाख रुपए की बोट खरीदी की है। ये 15 तारीख का मौका कोई नहीं गंवाना चाहता है, क्योंकि अब ये जो 50 लाख रुपए का बोट है, ये मुझे अगले 1 साल कितना बड़ा पैसा देगा। अगर मान लो दोबारा कोरोना जैसी महामारी आती है और लॉकडाउन लग जाता है, तो हमारे पास कौन सा रास्ता है नौकरी पे जाने का और हमारे दुकान में और फैक्ट्री में जाने का? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप घर पे बैठे और आपके पास बड़ी सी बड़ी बोट है और आपका कॉइन मिंट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। दुनिया के सारे लोग एक्सचेंज पे खड़े, आप अपने घर में बैठ के कॉइन बेच रहे और आपका पैसा आपके बैंक में आ रहा है। तो इसकी जो ताकत है ये आपको समझना है, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट में खड़े हैं जब क्रिप्टो बाजार में आते हैं। यानी आप इंडिया में बैठ के वर्ल्ड के 195 कंट्री के किसी भी इंसान को आप अपना कॉइन सेल कर सकते हैं। ये ताकत टेक्नोलॉजी की और इस इंडस्ट्री की है। इंडिया की किसी गली में बैठ के कोई दुकान आप चला रहे, तो दूसरे सिटी का आदमी आके आपके पास चॉकलेट नहीं खरीदता है, वो उसी गली का आदमी आएगा खरीदने के लिए। लेकिन आज अगर आपने ये मिंटिंग का बोर्ड खरीदा है, तो 195 कंट्री में किसी देश का, कौन से देश का आदमी आपके पास से आके आपका कॉइन एक्सचेंज पे खरीद रहा है, आपको नहीं पता है। आप इंडिया में बैठे हो, आप बाय बॉक्स पे जाते हो, कॉइन्स बीट पे जाते हो, जहां पे आपने बीड लगाई है, वो आदमी जो कॉइन खरीद रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि ये इंडिया का आदमी है और इंडिया का आदमी आपसे कॉइन खरीद रहा है, क्योंकि अगर कुछ कल गड़बड़ हो गई तो मैं इसके घर पे जा सकता हूं। एक्सचेंज के ऊपर किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन आपका कॉइन खरीद रहा है, आप किससे कॉइन खरीद रहे हो, राइट। यानी ये ताकत इस इंडस्ट्री की है, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला एक प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। 50 साल 60 साल पुरानी शेयर मार्केट इंडस्ट्री होने के बावजूद भी वहां पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप वर्ल्ड के हर कंट्री के किसी भी शेयर्स को आप नहीं खरीद सकते, या हमारे देश के शेयर्स को दुनिया के किसी भी देश में नहीं बेच सकते, लेकिन क्रिप्टो बाजार के अंदर ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो आपको कॉइन को होल्ड करके रखना है, आपको पेशेंस रखने, जितना ज्यादा एसेट आपके पास होगा फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। अगले 3 साल आप इस पैसिव इनकम को बड़ा कर सकते हैं, राइट। अभी आपने क्या किया, हर महीने आपने कॉइन को कन्वर्ट कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बाय किया, एक सॉफ्टवेयर बाय किया, एक सॉफ्टवेयर बाय किया। 1 साल अगर आपने कंपाउंडिंग कर दिया, तो 1 साल के बाद आपका इनकम कई गुना मल्टीपल हो सकता है। लेकिन हर महीने मिंटिंग का पे आउट आपने बेच दिया, तो 12 महीने के बाद जिस जगह पे आप थे उसी जगह पे आप दिखाई देंगे। थोड़ा सा बीच में चेंज दिखाई देगा, आपका मोबाइल चेंज हो जाएगा, आपका इंटरनेट का जो जीबी है वो चेंज हो जाएगा, 150 रुपए से 500 रुपए का हो जाएगा, 999 का हो जाएगा। आप होटल में ज्यादा खाना खाने के लिए जाएंगे, कॉफी शॉप में ज्यादा जाएंगे, ये कुछ समय के लिए। लेकिन आपको अगर इसको लंबे समय तक लेके जाना है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव पार्टनर बनना पड़ेगा। आपको हर महीने एक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी आपका सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए, तब जाके आप इसमें मल्टीपल अर्निंग कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं और अगले 3 साल तक इस प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। 90% लोग जिनके पास अभी ये मिंटिंग का बोट है, जिन्होंने खरीदी किया है, उनका जैसे ही मिंटिंग आता है उसको सेल कर देते हैं। अगले महीने में उनके पास सिर्फ इंतजार होता है कि अगला मिंटिंग कब आएगा मेरा। जैसे एक आम इंसान होता है जो नौकरी पे जीता है, उसको ये पता है ये 5 और 10 तारीख के बीच में मेरी तनख्वाह आएगी। जिस दिन तनख्वाह आती है अगले 24 घंटे के अंदर वो सारे पैसे का हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगले 30 दिन कोई पैसा नहीं होता बैंक में। क्यों? क्योंकि पिछले महीना भर में जिन जिन लोगों से उधारी लिए वो सारे पैसे चुकाने के लिए 24 घंटे में कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। तो ये हालत हमारा है अगर हम सिर्फ मिंटिंग पे डिपेंड है। मिंटिंग के साथ साथ आप अगर काम कर रहे हैं और आपके पास कमीशन आ रहा है, आपके पास रैंक बोनस आ रहा है और आप अगर डायमंड बन जाते हो और आपके पास इन्फिनिटी आता है, तो आपको मिंटिंग को बेचने के लिए समय भी नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे पड़ा रहने दो, जब 1,00,000-1,50,000 पे अल्टीमा जाएगा तब सोचूंगा बेचने के बारे में। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरा एक बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, एक अच्छी गाड़ी लूंगा या एक अच्छा प्लॉट बुक करूंगा, एक अच्छा घर बुक करूंगा। तो ये पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म का है जिसको हमें सीरियस लेना है, जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अंबर राहुल भाटी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जितेंद्र कुमार सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अगर आप इमीडिएटली अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आप एक्टिव नहीं है, अभी जूम के ऊपर नहीं बैठे, आपने मोबाइल कहीं बाजू में रख दिया और हैंड रेस करके बैठ गए, इसका मतलब अभी दोनों ने ओपन कर दिया है। तो मैं अंबर राहुल जी, नमस्कार सर। नमस्कार। जितेंद्र कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। राहुल जी नमस्कार। सर मैंने कॉइन्सबिट पर ना आईडी बनाना चाहता था, तो मैंने कई बार 10 से 12 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं बना नहीं पाया। कारण क्या रहा, मेरा नाम राहुल है खाली आईडी में। ओके। और राहुल, हाँ, तो मैं राहुल करके कई बार डाला लेकिन वो नहीं ले पा रहा है।
नहीं, आपके आईडी के ऊपर क्या नाम है? राहुल ओनली। और आपने कॉइन्सबिट पे क्या नाम लिखा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? उस पे मैंने क्या नाम है राहुल ही करके डाला था, लेकिन वो लास्ट नेम मांगता है। लास्ट नेम मांगता है मैंडेटरी। तो राहुल राहुल कर दो दोनों जगह पे। सर करके देखा, नहीं हो रहा। अच्छा, सिंगल नेम शायद नहीं ले रहा होगा। सिंगल भी नहीं ले रहा, राहुल राहुल करके भी नहीं ले रहा। और आईडी आपके पे पास तो आप एक काम करो, बाय बॉक्स पे चले जाओ। बाय बॉक्स पे वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है और लगभग 30 से 32 लाख रुपए आप विड्रॉ ले सकते हैं विदाउट वेरिफिकेशन। नहीं सर, कॉइन्सबिट सबसे अच्छा है। कॉइन्सबिट सबसे अच्छा है तो अभी आपको एक काम करना पड़ेगा। हाँ। आपको अपना आईडी कार्ड चेंज करना पड़ेगा, राहुल भट्टी करना पड़ेगा उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। तब वो फिर वो एक्सेप्ट करेगा आपको। मेरे हिसाब से तो अगर आपका आईडी कार्ड पे सिंगल नेम है और वहां पे आप राहुल लिख रहे हो तो लेना चाहिए। अगर मान लो वहां पे डबल नेम मांग रहा है तो एक में ऊपर मिस्टर कर दो, नीचे राहुल कर दो, ऐसा कुछ करके देखो। चलो सर, ये करके देखता हूँ। नहीं सर, आकाश वो राव जी सेम कुछ ही नाम से सजेशन है होगा। उसमें? हाँ जी, वो उसी नाम से होगा। अगर कौन से मान नाम के से? चलो ये राहुल है हाँ, तो आपको सरनेम में राहुल डालना है और नेम में भी राहुल डालना है, यस यस। तभी होगा वो, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ये क्या आप कर रहे दोनों हो? जगह पे राहुल राहुल करके देखो, ठीक है सर। तो शायद एक लेगा। पेपर लिखते ना हम जो बाद में फोटो सेल्फी लगाते हैं चेहरे के साथ, उसमें आधार कार्ड प्लस एक फोटो और लेना है साथ में, उसमें लिखना है डेट और कॉइन्सबिट, तब होगा वो। राहुल जी लिख रहे हो क्या आप? जो पेपर पे लिखते हैं coinsbit.io आज की डेट। राहुल जी म्यूट हो गए हैं। राजबीर सिंह सफायर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है सर। राजबीर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? सर एक्चुअली मेरा एक, हाँ जी आवाज आ रही है सर, क्लियर आवाज है सर। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है, बताइए प्लीज। शायद आपका नेटवर्क का इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, दोनों अब आ आईडी रही का है सर। आपकी आवाज, हाँ जी बताइए। सर, एक्चुअली मेरा टेलीग्राम डिलीट हो गया था सर, हम्म। और जब मैं मेरी आईडी ओपन करता हूँ तो उसमें टेलीग्राम मैंने दोबारा डाउनलोड किया था, लेकिन ओटीपी जा रहा है, लेकिन मेरे को ओटीपी मिल नहीं रहा सर। ओके, दोनों आईडी का। आकाश राव जी आप एक काम करो, बैठे बैठे अभी है ना। हेलो आकाश राव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल परफेक्ट है सर, बोलिए। इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर टेलीग्राम पे प्लेटिन वर्ल्ड के नाम से, प्लेटिन वर्ल्ड इंडिया एक नाम से इमीडिएट ग्रुप बना दो, उसका लिंक इस ग्रुप में ऐड कर दो। प्लेटिन वर्ल्ड इंडिया, जितने भी लोग अभी प्लेटिन वर्ल्ड इंडिया लिख दो और टेलीग्राम पे ग्रुप बना दो, उसका लिंक ग्रुप के अंदर डालो। जितने भी लोग अभी लगभग हमारे बीच में 900 लोग हैं, ये टेलीग्राम का लिंक अभी आकाश राव जी इस ग्रुप में डाल रहे हैं। और आप सब लोग अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम ऑलरेडी अपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि विदाउट टेलीग्राम आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड को कनेक्ट नहीं कर सकते। कमीशन अगर आपको विड्रॉ करना है तो टेलीग्राम कंपलसरी है, सबके पास टेलीग्राम होगा। अगर नहीं भी है तो आप अभी इमीडिएट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जितने भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आज से लाइव हम लोग टेलीग्राम के ऊपर सॉल्व कर देंगे। यानी आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है टेलीग्राम के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। जब भी आप सपोर्ट में जाते हैं तो सिर्फ आपको टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन रेज करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उसमें आप वॉइस देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट्सएप का सोशल मीडिया का हम यूज कैसे कर सकते हैं। हम जब टाइप करते हैं तो हमारी भाषा सामने वालों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम लिखना एक चाहते हैं और सामने वाला समझता है उसको गलत, अलग समझता है। तो आप वॉइस कॉल डाल दो वहां पे। मान लो अभी टेलीग्राम का एक लिंक बन रहा है, सबने ज्वाइन कर दिया 1000 लोगों ने, और उसके अंदर आपने वॉइस कॉल डाला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, इसका मुझे सोल्यूशन चाहिए, मैं कंपनी को सपोर्ट में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे सही लैंग्वेज में मैसेज चाहिए। आपने ऐसा वॉइस कॉल लिखा तो वो वॉइस कॉल ग्रुप में जो भी टॉप लीडर्स सुनेंगे वो इमीडिएटली, जो लीडर्स एक्टिव है वहां पे, जिनको उसके पास सोल्यूशन है, वो आपको इमीडिएट मैसेज बना के देंगे, ये मैसेज आप लिख दो। तो उसका सही तरीके से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा बहुत जबरदस्त, और क्विकली उसके रिजल्ट्स आएंगे। ओके ओके। तो आकाश राव जी इमीडिएटली ग्रुप बना के उसको ऐड कर दो ग्रुप के अंदर। मैं सिक्योरिटी में जाके चैट को ओपन कर रहा हूं, क्योंकि चैट को हमने क्लोज करके रखा है।
फॉर एवरीवन। ओके, अभी चैट बॉक्स में आप मैसेज मत लिखो, चैट बॉक्स इसलिए ओपन किया ताकि ये मैसेज आपको सबको देखने को मिले। ये जो लिंक आ रहा है, ये लिंक को कंपलसरी सबको ज्वाइन करना है। जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट लीडर हमारे बीच में है, थॉमस सर है, आकाश राव जी है, बाकी सारे लीडर्स है जो अभी कम्युनिटी की मदद करना चाहते हैं, उनको सबको एडमिन बनाया जाएगा ताकि आप इमीडिएटली रेस्पॉन्स कर पाएंगे ग्रुप के अंदर वो सही तरीके से मैसेज लिखने के लिए। जैसे दीपक मेहता जी ने अभी यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के डाला हुआ है। मान लो अगर किसी ने कोई फॉर्मेट दिया है और दूसरे लीडर को लग रहा है कि नहीं इसमें ये वर्ड ऐसा होना चाहिए था, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके इमीडिएटली करेक्शन करके वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे हम सबको उसका सही तरीके से एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। Recording stopped. सिमरन मैम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो, यस मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो मैडम, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर, मेरे टेलीग्राम से सर मेरी आईडी डिलीट हो गई है, तो सर वो भी शो नहीं हो रहा है वहाँ पे। करीब 10 डेज हो गए हैं सर। नहीं, टेलीग्राम से क्या डिलीट हो गया? आपका क्वेश्चन कुछ सही नहीं है लग रहा है मुझे। मतलब आपका टेलीग्राम डिलीट हुआ है? डियर पर्सनल सर वो एक्चुअली जो मेरा ओल्ड फोन था वो टूट गया था सर, तो मैंने दूसरे फोन में अपना जो आईडी ओपन किया था सर, उस पे डिफेंडर लगा हुआ था सिक्योरिटी के लिए, तो वो उस पे ओटीपी शो नहीं हो रहा था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया सर। तो डिलीट कर दिया तो आप सर दोबारा अब टेलीग्राम को मोबाइल के अंदर डाउनलोड करो। सर टेलीग्राम को डिलीट नहीं किया था सर। डिफेंडर को डिलीट किया था डैशबोर्ड से। डिफेंडर पे जी सर। तो उसको आपने अगर रिमूव किया तो दोबारा आप उसको क्लिक कर दो, पे आउट पे जाओ, डैशबोर्ड ओपन करके पे आउट पे जाके क्लिक करके वहां पे जाके आप उसी लिंक पे जाके वो प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करो। सर वहां पे मैंने मेल भी किया था सर, लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है सर। वो जो उस पे डिफेंडर पे जो आईडी शो होती है ना सर, ओटीपी आता है, वो आईडी डिलीट हो गई है सर। नहीं, आप अभी डैशबोर्ड को ओपन करके पे आउट पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिफेंडर पूछेगा, राइट। अगर वो डिलीट हो गया तो उसको दोबारा लिंक को क्लिक करके उस प्रोसेस को फॉलो करो। अगर वो नहीं हो रहा है तो अभी हम टेलीग्राम पे ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए और वहां पे आपका वॉइस कॉल छोड़ दो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ में, तो उसमें आपको सपोर्ट में क्या लिखना है उसका इमीडिएटली एक आपको मैसेज आएगा, वो सेम मैसेज को आप टाइप करो, तो वहां से आपको कंपनी की तरफ से उसको डिस्कनेक्ट किया जाएगा ताकि दोबारा आप उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैकर है जो आज की डेट में जिनके टेलीफोन डिपेंडर नहीं लगे हैं, वो अपने टेलीफोन डिपेंडर लगा के आपके क्वेश्चंस को विड्रॉ कर रहे हैं। तो गलती से भी आपको बार बार उसको डिलीट नहीं करना। एक बार आपने टेलीफोन डिपेंडर लगा दिया तो आपके घर में अगर मान लो 2 या 3 मोबाइल है, तो मेरे पास मेरा ओटीपी 2 मोबाइल पे आता है मेरे डैशबोर्ड का, तो आप अल्टरनेट मोबाइल को भी ऐड करके रखो उसके साथ में, ताकि एक मोबाइल हमारा कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, पानी में गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर मैंने अपने सीनियर से भी बात की थी जिनके नीचे मेरी आईडी है ना, तो सर उन्होंने कहा था आप कंपनी को मेल कीजिए। उसमें मैंने सर कई बार मेल कर दिया, उसमें मेरी आईडी बंद हो गई सर, वो ओपन ही नहीं हो रही है अब। नहीं, कंपनी को आपने मेल किया, सीनियर ने बोला कंपनी को मेल कर दो, लेकिन सीनियर ने ये नहीं बोला कंपनी को क्या लिख के मेल करना है, क्योंकि उनको ही पता नहीं है। बताया था सर उन्होंने। अच्छा, टेलीग्राम उन्होंने सब बताया था, ये सेंड करना है, मैंने वैसे ही सेंड किया था कंपनी को मेल, लेकिन तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। नहीं, अभी आपका आईडी ओपन करते हो, आईडी ओपन हो रहा है आपका? नहीं सर, वहां पे डिफेंडर आता है, उस पे ओटीपी के लिए 3-4 मिनट का टाइम होता है, टाइम ओवर हो जाता है, लेकिन ओटीपी कोई शो नहीं होता सर। ओके, तो आपको क्या करना है, कंपनी के सपोर्ट मेल पे जाके आपको मेल करना है आपके मेल आईडी से, राइट। अभी वो फॉर्मेट आपको मिलेगा यहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप के अंदर आपको ऐड होना है ताकि ये जो सही मैसेज मैंने आपको सर वहाँ पे टाइप करेंगे। ये सर ये सर मैंने चैट में लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों डाल दिए पूरे फॉर्मेट। अभी देखो सर, मैंने आपके पास पर्सनली भी डाल दिया, ग्रुप में भी डाल दिया, डायमंड्स के ग्रुप में, वो दोनों फॉर्मेट है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से अगर बनाया जाए तो सर विद इन 2 घंटे के अंदर हट जाता है सर। ये मैंने मान लो अभी किसी का आईडी ओपन नहीं हो रहा है और उनको कंपनी को सपोर्ट में मेल करना है, यस वो सर, नया इंसान है,
तो वो कहाँ पे जाके कहाँ से मेल करेंगे? वो सर सपोर्ट का अपनी तो जीमेल आईडी में जाएंगे, जो उनसे जीमेल आईडी उनसे अपना प्लेटिन डिफेंड जो बना रखा है, प्लेटिन कॉइन की जो आईडी है उस वाली जीमेल आईडी के ऑप्शन पे जाएंगे ऐप के ऊपर। उस ऐप में सबसे पहले वो वाली ऊपर आईडी होगी और फिर सपोर्ट टीम की जो जीमेल आईडी है वो जीमेल आईडी आपको कोई भी प्रोवाइड कर देगा या फिर कहीं से ही मिल जाएगी, वो आईडी से ही मिल जाएगी। सपोर्ट टीम के नाम क्या से है जो भी कि है। आपके पास जो मेल आए कंपनी की तरफ से अभी तक, राइट, Yes. वो मेल को जब आप रिप्लाई करोगे ना, वो सपोर्ट में चला जाएगा। यस सर। आपके पास ऑलरेडी प्लेटिन वर्ड से मेल आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का मेल आया हुआ है, उसके बाद जी जो भी सर। एक्टिविटीज आपने कमीशन विड्रॉ किया उसका मेल आया हुआ है। तो वहां पे जब आप उसी मेल को आप रिप्लाई दोगे तो वो सपोर्ट का मेल होगा, तो सेम फॉर्मेट वहां पे लिख के डालना है, वो प्रोसेस को फॉलो करना है। वहां पे जो चीजें वो मांगते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है जब हम उनको मेल करते हैं वो हमें फॉरवर्ड मेल रिप्लाई देते हैं, तो रिप्लाई के अंदर वो लिख के भेजते हैं कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है। सर आप लिंक भेज दोगे तो हम उसमें ऐड हो जाएंगे, उससे सर हमारी आईडी ओपन तो हो जाएगी ना सर? आईडी तो ओपन हो जाएगी, वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आईडी तो देखो, आईडी हेलो तो सर। ओपन होना ये कंपनी के हाथ में, बैकएंड में, राइट। सिर्फ सिस्टम को हेलो फॉलो सर। करेंगे, आप सीखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सर मैंने अपनी उसी मेल से कंपनी को मेल किया था, मेल में जाके जो आईडी मेरी बंद हुई है सर, लेकिन मैं कई बार मेल कर चुकी सर, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। देखो थॉमस सर बार बार आपको बताते हैं कि आपको कई बार मेल नहीं करना है, आपको मेल एक ही बार करना है, लेकिन सही चीज लिख के भेजनी है। प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या लिख रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है और हम बार बार लिख रहे हैं, राइट। तो अभी आपको सही फॉर्मेट मिलेगा, आप उसको सही तरीके से लिख के सेंड करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी एक सीनियर की आप मदद ले लो। किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड नहीं देना है। जब आप किसी सीनियर के पास है, उनको आईडी पासवर्ड ओपन करके दो। अभी आपका आईडी तो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो अपने मेल आईडी में जाके वो मैसेज कर सकते हैं जहां से आपका आईडी ओपन हो सकता है। तो उसमें समय लगेगा, लेकिन आपका आईडी ओपन हो जाता है। वो एक वीक लग सकता है, उससे कभी कभी ज्यादा भी समय लगता है, क्योंकि बैकएंड में जो लोग बैठे उनके पास बहुत ज्यादा काम होते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों के टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। थॉमस सर अगर हमारे बीच में है, थॉमस सर हेलो सर। हेलो। उसमें अगर उन्होंने टेलीग्राम अपडेट नहीं किया तो भी OTP आकाश नहीं राव आता। जी, थॉमस सर को होस्ट में ऐड कर दो। यस सर, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था। हाँ जी, एक बार आप सबका चैट डिसेबल कर दो, या मैं कर देता हूँ इधर से, ताकि मैं वो लिंक डाल सकूं। नहीं, आप जब लिंक डालेंगे तो सबके नीचे आएगी ना वो। तो सर लिंक वो डाल लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं ना सर ग्रुप में। अभी कोई भी मैसेज मत डालो। ओके, एक मिनट, मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद Yes, ओपन sir. करेंगे उसको। ओके, आप वहां पे लिंक ऐड कर दो। आकाश राव जी ने लिंक ऐड कर दी है, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। सारे लोगों को ये लिंक आपको अभी दिख रहा होगा टेलीग्राम का। ये ग्रुप के अंदर सारे के सारे लोगों को ऐड होना है, और आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे इस लिंक को फॉरवर्ड करके साथ में वॉइस कॉल बना के भेजना है। अगर आपको जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है, तो आप आज के आज इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। जितने ज्यादा लोगों को आप इस ग्रुप में लेके आएंगे, यानी आपकी टीम के अंदर अगर आज से कोई आपको बोलता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन मत दो, उनको बोलो ये टेलीग्राम का लिंक है, उसको ऐड हो जाओ और वहां पे एक वॉइस कॉल छोड़ दो कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे, जिससे क्या होगा कि थॉमस सर को सुबह से शाम तक जो 100 फोन जा रहे, आकाश राव जी को जो 50-100 फोन जा रहे, तो ये उनका जो अपना खुद का काम है, उस काम को छोड़ के आपको फोन पे सोल्यूशन नहीं दे सकते, और फोन पे बात करने से कोई सोल्यूशन नहीं बनता है। क्योंकि जब तक आप सामने बैठ के चीजों को नहीं सीखेंगे, समझेंगे नहीं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे अभी आप जूम पे क्वेश्चन रेज करते तो आपका परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है जब तक आप उस प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करते। तो वैसे फोन पे भी होने वाला है, लेकिन उससे सामने वाले का समय खराब हो रहा है। तो यहाँ पे आप अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आज के आज 1000 से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा दो, जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है। और आपकी टीम के अंदर अगर कोई भी इंसान बोलता है मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्यूशन मत दो, उसको बोलो लिंक है, उसको ज्वाइन करो पहले। अगर कंपनी ने सोशल मीडिया के ऊपर हमारे चैनल्स बनाए, उसके ऊपर इंडिया में 3 लाख लोगों की कम्युनिटी है और उसमें 20-25 हजार लोग उसको ज्वाइन करते, तो बाकी के लोगों को सारी सर्विसेज घर बैठ के चाहिए, वो मत दो उनको। हर किसी को खाना फ्री में दोगे आप तो उनको आदत लग जाएगी, उनको लगेगा खाना तो फ्री में मिलता है, काम क्यों करना है।
राइट। अगर किसी ने बोला मुझे भूख लगी है खाना चाहिए, तो उसको बोलो कि भाई ये ऑप्शन है। आप अगर किसी को एक दिन खाना खिलाओगे तो उसका जिंदगी भर पेट नहीं भरने वाला, लेकिन अगर उसको जिंदगी भर पेट भरने के लिए उसको सोल्यूशन दोगे तो दोबारा आपको खाना नहीं मांगेंगे। तो ये आदत नहीं डालते, इसलिए लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे, लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। हम उनके सारे जो भी लीडर्स ने अपने आप को अनम्यूट रखा है, आप ये चेक करो कि आप अनम्यूट क्यों हुए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड के अंदर इतने डिस्टर्बेंस होते हैं कि आप घर में काम कर रहे या बाहर है, तो आप ये नहीं देखते कि आप सही जगह पे बैठे या नहीं बैठे। मोस्टली अगर किसी ने भी हैंड रेस किया और उनके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है, तो उनको यहाँ पे म्यूट नहीं किया जाएगा, उनको ब्लॉक करके बाहर निकाला जाएगा। आपका कोई राइट नहीं बनता हैंड रेस करने का जब तक आप एक सही जगह पे नहीं बैठे हो। आपने अगर 110 यूरो का कोई अगर एक प्रोडक्ट खरीदा है, तो आपने मेहरबानी नहीं किसी के ऊपर कि कहीं पे भी बैठ के आपने हैंड रेस कर दिया और हाथ ऊपर कर दिया। आपको जूम पे ज्वाइन करना है तो सुबह 7:30 से 8:30 बजे 9:30 बजे आपने घर में बैठना है, एक सही जगह पे बैठना है, आपके पीछे बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस नहीं है, तभी आपको हैंड रेस करना है। जूम के अंदर अपना चैट बॉक्स में आपको चैट बॉक्स के अंदर आपको लिंक भेजी गई है। आकाश राव जी के चैनल से आपको लिंक आई है, जहां पे आकाश राव जी का आपको नाम दिख रहा है। एक मिनट, ये मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो टेलीग्राम का लिंक अभी ग्रुप में डाला हुआ है आकाश राव जी फिर से उसको दोबारा ऐड करो। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। टेलीग्राम चल चुका है सर, और बहुत जल्दी लोग ज्वाइन हो रहे हैं दबा दब सर। 250 लोगों ने उसको ज्वाइन किया है, 800 से ज्यादा लोग हमारे बीच में है। और आप इस लिंक को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, और वहां पे एक साथ में वॉइस कॉल बना के डाल दो। अगर आपको कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते तो आप इस ग्रुप को इमीडिएटली ज्वाइन करो। ओके सर, ओके। ताकि उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए और उनको सोल्यूशन मिले, क्योंकि हमारे जितने भी एक्टिव लीडर्स है जो टेक्निकली साउंड है, कंपनी को कैसे सपोर्ट में मेल करना है, क्या लिखना है, उसके फॉर्मेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और वहां पे आप वॉइस कॉल बना के डाल सकते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप लिख के डालोगे, आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी, आप सिंपल वॉइस कॉल बना दो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सही तरीके से दे दो वहां पे, धीरे धीरे बोल के, ताकि सामने वालों को समझ में आएगा। और जिनको भी समझ में आ रहा है, अगर आप फ्री है, कंफर्टेबल है, तो आप उनको इमीडिएटली रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को सिखाने के लिए आए। हम खुद सीख रहे और सिखा रहे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का काम ही ऐसा है, पहले सीखो फिर सिखाओ। और जब हम सीखेंगे और सिखाएंगे, तो बदले में जो हमें लास्ट में मिलने वाला है, वो हमारे सारे सपने पूरा करने वाला है। तो हम सबको हाँ जी, एक मैसेज आपके थ्रू और कर दो सर, ये गुड मॉर्निंग एरा वगैरह, ये इसमें सिर्फ एक चैटिंग वैसी की जाए जो प्रॉब्लम की है सर। इसमें बड़े एक्स्ट्रा मैसेज हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, ये वो कई चीजें चल वहां चुकी पे है। उस चैनल के ऊपर किसी ने अगर कोई भी अनवांटेड मैसेज लिखा, तो अगले 1 सेकंड के अंदर वो वहां से ब्लॉक हो जाएंगे। यस सर। राइट। तो वहां पे कोई भी किसी भी फेस्टिवल के मैसेजेस, बर्थडे के मैसेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो चैनल आपको डायरेक्ट मैसेज लिखने के लिए परमिशन दे रहा है। कोई भी गलत कमिटमेंट वहां पे किसी ने कमेंट कर दिया, तो कोई उसका रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है कि आप वहां से ब्लॉक हो जाओगे।
संजू थॉमस सर आपको कोहोस्ट में ऐड किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जितने भी लीडर्स ने टेलीग्राम पे लिंक को अभी ज्वाइन किया है, इस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अभी इमीडिएटली ऐड कर दो, क्योंकि अभी यहाँ पे 800 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर अलग अलग टीम्स है, वहां पे वो मैसेज चला जाएगा, तो मैक्सिमम लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उनको डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद हो जाएगी। यस थॉमस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी इस वक्त आप इंडिया में हैं, दुबई में? नहीं सर, मैं आ गया हूँ। ओके, आप कौन कल आपसे बात तो हुई थी। अच्छा, मैं भूल गया। राइट, अभी आप ऑफिस में हैं? ऑफिस पहुंच गया हूँ सर, वेटिंग के, ऑफिस खोल के अभी बात करता हूँ। ये जो प्लैटिन डिफेंडर वाली प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले उसको डीएक्टिवेट करना है। ओके। और डीएक्टिवेट करने का बहुत सिंपल वो है, कन्वर्सेशन है, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत है। प्लीज डीएक्टिवेट माय प्लैटिन डिफेंडर ऑन दिस नंबर, जो नंबर उनको पता होना चाहिए। और उसके बाद उनको मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं बाहर से सपोर्ट के अंदर, तो वहां पे ये प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर करना पड़ेगा। तो उसका प्लैटिन वर्ल्ड का जो भी आपका रेफरल लिंक है, प्लस उसके अंदर अपना ईमेल आईडी डाले और मोबाइल नंबर, और आई गिव माय पर्सनल कंसेंट टू डीएक्टिवेट इट। तो ये सिर्फ इतना सिंपल डालना है और डीएक्टिवेट हो जाता है 3 से 4 घंटे के अंदर। प्लैटिन वर्ल्ड का जो वेबसाइट है उसको आप ओपन करते हैं तो वहां पे भी एक सपोर्ट का मेल होगा सर। वो बिना 2FA के बिना तो वो खुलेगा ही नहीं ना, ये उन लोगों के लिए जिनका खुल नहीं रहा। नहीं, प्लैटिन वर्ल्ड में जाके जब आप अपना आईडी लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपके आईडी के बीच में आपको सपोर्ट दिखता है, लेकिन एक प्लैटिन वर्ल्ड की वेबसाइट पे भी एक सपोर्ट होगा जो सेम होगा, या आपको ईमेल से उसका ऑप्शन मिलेगा। मान लो अभी किसी का आईडी ब्लॉक हो गया है और उनको कंपनी को अगर मेल करना है सपोर्ट में, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है थॉमस सर? सर उनके पास सीधा ऑप्शन है, सिंपल मेल करना है सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट का मेल सिस्टम तो अब जैसे हमारे पास रिप्लाई आते हैं प्लैटिन जेनेसिस से और सब, वहां पे सपोर्ट आता है, सपोर्ट का मेल डालना है और कुछ नहीं करना। जैसे हम एक्टिवेट कर, जैसे हम मेल आईडी अपना मेल आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं ना, तो नीचे सपोर्ट का आता है, उस पर क्लिक करेंगे, उस सपोर्ट से भी आप जा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, और उसके लिए अभी ये जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे आपको सही फॉर्मेट मिलेंगे, जब सही तरीके से आप वहां पे अपना प्रॉब्लम सामने रखोगे। और प्रॉब्लम सामने रखने के लिए आप सिंपली एक वहां पे वॉइस कॉल डाल दो, जैसे एलेक्स सर का डेली वॉइस कॉल आता है अपडेट्स के बारे में। अभी सर जो लोग ना बार बार ये जो मेल डालते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जो मेल बार बार डालते हैं वो जाता है ज़ेनडेस्क में। इनका जो सपोर्ट ईमेल का सिस्टम है वो ज़ेनडेस्क है। वो 2-3 कॉल्स को बिना रिस्पॉन्ड के अगर बंदा मेल पे मेल डालता है, उसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए लोगों के रिस्पॉन्स नहीं मिल पाते। तो जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं उसका कारण वही है कि हम दिन में 10 बार उनको मेल कर रहे हैं या हफ्ते में 10 बार कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सिस्टम ऑटो मोड पे होने की वजह से आपको ब्लॉक कर देता है कुछ दिनों के लिए। तो आप बार बार मेल ना करें, सही तरीके से फॉर्मेट बना के डालें, और जब तक आप किसी अपलाइन से गाइडलाइन नहीं लेते, किसी अपलाइन से आप सही तरीके से पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते, तब तक आप कोई मेल मत करो, आप वेट करो, क्योंकि आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया या आपके अकाउंट के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन आपको एक सही इंसान दे सकता है, जिसके लिए आपको पेशेंस रखना है। तो ये टेलीग्राम के ऊपर 1000 से ज्यादा लोगों को आज आपको लेके आना है, और उसके बावजूद भी जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है उनको सबको लेके आना है। जिनका प्रॉब्लम्स है उनको ये डायरेक्ट लिंक देना है। किसी ने भी आज के बाद अगर आपको फोन किया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उनको बोलो इसका सोल्यूशन ये टेलीग्राम का लिंक है, ताकि लोगों की मजबूरी बने, सारे लोग सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली टीम भी एक्टिव हो जाएंगी। पूरे माहौल को देख के लोगों को लगेगा नहीं, हमें भी काम करना चाहिए, हमें भी चीजों को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है, हमने प्रोडक्ट को बाय किया है, इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, किसी और की नहीं है। यस सर, एक चीज मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, किसी ने ना एक ग्रुप और बना दिया है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे ही। अच्छा, राइट। दूसरा ग्रुप बना के डाल दिया। राइट, ऐसा कुछ हो रहा है।
सॉरी तो वो मैंने चेक भी करिए, उसका ऑनर कौन है वो चेक कर लीजिए, वो उससे पता चल जाएगा सर, ऑनर कौन है उस ग्रुप का चेक कर लीजिए। उसमें ओनर चेक कर लीजिएगा एक बार। ओनर में मेरा नाम आएगा फिलहाल, और एडमिन में यस सर आएंगे। बाकी मैं भी और टॉप लीडर्स को एडमिन कर लेता हूँ उसमें। और साथ में मैंने उसमें फ्लैग ऐड किया है, जो एलेक्स सर के साथ फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग। जो लिंक वहां पे ग्रुप में डाला है क्या वो? राइट से राइट डाल रखा है। किसने डाला है, किसके नाम से? ग्रुप में नहीं, वो एक टेलीग्राम पे एक और ग्रुप बन गया किसी ने। नहीं, यहाँ पे ग्रुप में लिंक नहीं डाला है ना? ग्रुप में नहीं डाला है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, बनाने दो। वहां से अगर लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो अल्टीमेट वो कहाँ पे चले जाएंगे? राइट राइट। मैंने उसमें यस सर का नाम मेंशन किया है ग्रुप में, आप लोग प्लीज ध्यान देना। यस सर का नाम मेंशन है, और साथ में एलेक्स सर हमारे तिरंगे के साथ खड़े हैं। तो ओनर एंड एडमिन चेक कर लेना प्लीज। मैं भी एक दिन आज तक भी यस सर को और अपने आप को ही रखता हूँ, और शाम तक मैं सभी को पोस्ट उसमें एडमिन कर लूंगा। थैंक यू सर। पांच 500 लोगों ने उस ग्रुप को ऐड किया है। अभी जितने भी लोग जूम पे हैं उस लिंक को क्लिक करके इमीडिएटली उसको ऐड कर दो, क्योंकि 800 लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपके प्रॉब्लम्स बहुत क्विकली सॉल्व हो सकते हैं, आपको सही तरीके से सोल्यूशन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में सत्येंद्र तेवतिया सर है, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल कहाँ पे थे? कल शायद बिजी थे या कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था? कल सर टेक्निकल इशू ये था कि मेरा लैंडलाइन का ब्रॉडबैंड था, उसको रीसेट करा रहा था मैं, दूसरा चेंज किया था मैंने। ओके। तो मेरे को मजबूरी में कट करना पड़ा। कल के लिए माफी चाहूंगा आपसे बिना परमिशन। कोई दिक्कत नहीं। जूम के ऊपर अगर हम सही तरीके से अगर मान लो हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। कल मैंने चेंज कराया था BSNL से, फिर एयरटेल कराया था, अभी ठीक है। तो अभी दुबई के बारे में कुछ आपके मुंह से कुछ अच्छी बातें हम सुनना चाहते हैं। सारे लीडर्स को हमने सुना, और मेरा मकसद तो यही था कि मैं सारे लीडर्स को सुनूं तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि डबल प्लैटिनम डायमंड जल्द से जल्द कैसा हो सकता है। सौभाग्य सर, आप मेरे को मौका दे रहे। वैसे तो सब आप ही की वजह से, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, सिंपल सी बात है। पूरा भारत जानता है और हम भी जानते हैं। बाकी बहुत अल्टीमेट रहा हमारा एक्सपीरियंस वहां जाने के बाद। 50 लोगों की टीम थी इस बार मेरे साथ, एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ ये था। और 2350 लोगों का वहां ग्रुप अवेलेबल था हमारे इंडिया का। और सर 2 दिन जो इंडिया का प्रोग्राम हुआ, ये आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी टीम के हिस्से हैं। सबसे बड़ा ग्रुप आप ही का था सर। इतना ताड़क-तोड़ लोगों का हुजूम था कि वहां पे जो बाउंसर और जो कंट्रोलर थे वो आपकी इस अथाह भीड़ को नहीं संभाल पाए, और लोगों को प्रेशर के साथ एंट्री देनी पड़ी। सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे, बड़ा अच्छा डेकोरम रहा। पूरे लोग लास्ट मोमेंट तक डेकोरम को मेंटेन किया सभी ने। आप पर इंडिया का नाम ऊंचा किया। कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जिसको लोगों को पसंद ना करें। और वहां जाने के बाद 2-4 चीजें बड़ी अच्छी लगी नए लोगों को भी, कि शायद दुनिया में किसी क्रिप्टो का पहला ओनर है, पहला क्रिएटर है, पहला CEO है जो लोगों के बीच में फिजिकली खड़ा है। अदरवाइज या तो नाम पता होता है या कोई 1-2 फोटो देखे होते, अदरवाइज ना नाम पता होता ना फोटो देखे होते। ये ऐसा CEO है जो हमारी दुनिया के बीच में फिजिकली खड़े हुए हैं, फिजिकली प्रोग्राम कर रहे हैं। शुरू नहीं तो CEO ऐसे होते हैं कि एक बार आते हैं 5-10 मिनट के लिए और चले जाते हैं, दूसरे लोग ही होस्ट करते हैं। लेकिन ये ऐसे CEO थे, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और जब तक प्रोग्राम एंड हुआ, खुद फिजिकली सारे प्रोग्राम को उन्होंने हैंडल किया। और लोग कह रहे थे कि सर पहला ऐसा CEO देखा है जो पूरे टाइम खुद खड़ा होकर पूरे प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पूरी टाइम स्टेज में खड़े खड़े थक रहे हैं।
3 दिन हो गए एलेक्स सर को, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ वो खड़े थे। सबसे पहला वीडियो आपके स्वागत के लिए उन्होंने बनाया था, क्योंकि आप हमारे बीच नहीं थे, तो पहला वीडियो उन्होंने आपके लिए किया। सबसे पहले उन्होंने आपको याद किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। उसके बाद आगे का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जितने भी यहाँ साथी हैं, उन लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। क्रिप्टो दुनिया में 19,000 प्लस तरह के कॉइन बन चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही क्रिप्टो ऐसा है जिसका फिजिकल ओनर इस तरह के प्रोग्राम करता है, और यही अकेली क्रिप्टो ऐसी है जिसके अपने खुद के प्रोजेक्ट है, जिनके ऊपर आप अल्टीमा कॉइन को यूज करके एज ए करेंसी यूज करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। फ्रैंक मुलर एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्विट्जरलैंड का, जो कि लग्जरी घड़ियां बनाता है, जैसे रेडो वगैरह की होती हैं। उससे कंपनी ने टाई अप किया है। वो हमारे अल्टीमा प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, फ्रैंक मुलर। और उन घड़ियों को हम अपने लिए खरीद सकते हैं, जिसमें बीच में प्लेटिन P4 प्लेटिन लिखा हुआ है और नीचे अल्टीमा लिखा हुआ है, ऊपर फ्रैंक मुलर लिखा हुआ है। ये बड़े गर्व की बात है। छोटी छोटी चीजें अब हमारे प्रोडक्ट से बाई हो सकते हैं। और साथ ही ये एक ऐसा ब्रांड है, आने वाले वक्त में देखना हर महीने करोड़ों रुपए की घड़ियां अल्टीमा प्रोग्राम के द्वारा यूज होंगी, खरीदी जाएंगी। और यही हमारे अल्टीमा प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हम प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं धीरे धीरे, एक एक करके, और वो भी किसके माध्यम से? अपना अल्टीमा के माध्यम से। और चाहे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, उनके पास किसी के पास आज भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां उनके कॉइन को यूज करके कोई सामान खरीदा जा सके। यहाँ ओपन है। घड़ियों की किसी ने सोची भी नहीं थी। अभी लोगों ने सोचा था कि प्रॉपर्टी आएगी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स आएंगे या टूर ट्रेवल आएगा, लेकिन साथियों रिस्ट वॉच आ चुकी है, ब्रांडेड रिस्ट वॉच, स्विट्जरलैंड मेड, फ्रैंक मुलर की। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एक एक करके प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। और परसों सभी लोगों ने सुना, और वहां उन्होंने कहा था कि हैप्पी न्यूज जल्दी मिलेगी। और परसों उन्होंने इंडिया में डिक्लेयर भी किया कि कार प्रोग्राम जैसा बहुत पावरफुल ताकतवर प्रोजेक्ट हमारे इंडिया को गिफ्ट मिलने जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। सर वहां पे जो प्रोग्राम हुआ, वहां लोगों ने 2-3 चीजें और नोट करी। वो नोट ये की कि यहाँ फिजिकल ऑफिस भी है। मैं भी अपनी पूरी टीम को लेके ऑफिस गया। ऑफिस की 3 दिन की छुट्टी थी, लेकिन मैं ऑफिस जाके जो बंदा बैठे थे, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसने मेरे को अलाउ किया, और हमने अपनी पूरे 50 लोगों की टीम को ऑफिस में एंटर कराया। हम आधा से पौने घंटे ऑफिस में रहे। वहां हमने अपने पर्सनल वीडियोस बनाए। तो लोगों को 2-3 चीज समझ में आ गई थी कि फिजिकल ऑफिस है तो इसी का है। फिजिकल ओनर लोगों के संग प्रोग्राम कर रहा तो ये अल्टीमा ही है। और बड़े बड़े प्रोग्राम लोगों के बीच में है, और फिजिकल ओनर भी खड़ा है तो ये अल्टीमा ही है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा अभी की डेट में कॉइन नहीं है जिसका फिजिकल ओनर खड़ा हो, फिजिकल प्रोग्राम करते हो, और उनका फिजिकल ऑफिस भी। साथियों, वी आर नॉट अल्टीमेट, वी आर यूनिक इन द वर्ल्ड। हम यूनिक और यूनिक की खासियत को समझिए कि यूनिक क्या होता है। यूनिक वो होता है जो किसी के पास नहीं होता, हम वही हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आए लोग, कंपनी के फीचर को देख के आए लोग। एक एलेक्स सर ने वहां पे 2 हमें टारगेट बताए थे कि कंपनी का 1 सितंबर का ये टारगेट है, और दिसंबर तक हमारे पास 10 लाख लोगों की कम्युनिटी होने का टारगेट है, और 100 करोड़ का टारगेट 1 बिलियन का कंपनी ने दिसंबर तक का लिया है, जहां 10 लाख लोग होंगे और 100 करोड़ की हमारी टर्नओवर टच करेगी। साथियों, कंपनी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि सितंबर में हमें कहां पहुंचना है, दिसंबर में हमें कहां पहुंचना है, नेक्स्ट ईयर हमें कहां जाना है। ये सब लोगों ने वहां पे अपनी खुली आंखों से देखा सर, और अपने खुले कानों से सुना। जहां सीईओ है, एक विजन है, एक रणनीति है, एक प्लेटफॉर्म है, एक फिजिकल ऑफिस है, और फिजिकल प्रोग्राम करने का दम भी है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। एक वहां पे और नई चीज हुई कि सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन एक चीज लोगों को हिला के रख दिया कि एक दिन ऐसा आया कि रेट धीरे 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 नीचे करके आ रहा, क्योंकि वो बायर्स ज्यादा, सेलर्स ज्यादा हो गए थे। बायर्स प्रोग्राम में लगे हुए थे हमारे लोग उस कुछ चीज को नहीं समझ रहे थे, और रेट नीचे आया। तो लोगों ने कुछ लोग मेरी टीम के भी आए, कुछ प्रोग्राम में मिले, बोले कि सर बड़ा डर लग रहा है कि रेट कंटिन्यू नीचे जाता जा रहा है।
तो मैं लोगों को एक ही बात कह रहा था कि ये शुभ संकेत है, कुछ खरीदने के लिए खरीद लो अगर कुछ है तो आपके पास। लोग कह रहे सर आप खरीदने की बात कर रहे हैं, दिल डूबा जा रहा है। मैंने वो आपका दिल डूब रहा होगा, मैं खरीद रहा हूँ। मैंने रात को 12:30 बजे बिड लगाई और 2:30 बजे मेरी बिड 17,500 पे मेरे को अच्छे खासे अल्टीमा कॉइन मेरे को मिल गए। जैसी प्रोग्राम हुआ नेक्स्ट डे की बात, ये कॉइन $24,000 पे चला गया। अभी मैंने उन लोगों से फिर कहा था कि अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया कि क्या करना चाहिए था। अब वही लोग मेरे से कह रहे थे आप फायदे में रहे, 17,500 पे आपने माल ले लिया, अब 24,000 हो गया। साथियों सीधा का सीधा लगभग $7,500 से $8,000 का एक रात में मेरे को बेनिफिट हो गया। क्रिप्टो में जो इस चीज को समझ चुका है कि अप एंड डाउन में से कमाया जाता है वही सफल है, लेकिन जिनका दिल बैठ जाता है, जिनका दिल धड़क जाता है, वो छोटे दिल वाले हैं, वो ज्यादा छोटा पैसा ही कमा पाएंगे, बड़ा नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम्स और हमारे पास बहुत जल्दी और बड़ा मौका आने वाला नवंबर के अंदर, जब कंपनी 6 साल पूरा करके 6th बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जिन लोगों के अभी भी कमी रह गई थी, मेरे को तो ऐसा लगता है सर नवंबर में हो सकता है एलेक्स सर को आपकी ही टीम के लिए 2 से 3 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि हॉल की कैपेसिटी 2,500 से ज्यादा की नहीं थी। और अगर एक आदमी एक भी लेके गया तो ये आपके सारे टाइगर्स भारत के झंडे तले और आपके नाम के तले कम से कम 5,000 लोगों के संग जाएंगे। और एलेक्स सर को हो सकता है 2 दिन सिर्फ आप ही के ग्रुप के लिए, हमारे ग्रुप के लिए ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। सर आज तक दुबई के स्टेडियम में लोग क्रिकेट को देखते थे, नवंबर में दुबई के स्टेडियम में लोग प्लेटिन वर्ल्ड के कन्वेंशन को देखेंगे। कन्वेंशन को मतलब अब सर होटल छोटे पड़ गए हमारे लिए। अब होटल हमारे लिए जैसे कहते हैं ना, शेर के लिए कोई एरिया नहीं होता, पूरा जंगल अपना होता। अब हमारे शेरों के लिए, हमारे टाइगर्स के लिए इतना बड़ा हो गया है कि एलेक्स सर ये सोच रहे कि होटल में करूं या स्टेडियम। अब हमें इंडोर स्टेडियम में ही जाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। हमें शारजाह जाना पड़े, हो सकता है हमें दुबई इंडोर स्टेडियम में जाना पड़े, जहां 8-10 हजार लोग इकट्ठे रहेंगे और उसके बिना हमारा गुजारा नहीं होने। और फिर शायद एक दिन वो भी रहेगा कि स्टेडियम भी छोटे पड़ेंगे। नवंबर में तो 10,000 लोग खाली इंडिया से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे सर, पूरे वर्ल्ड के लोगों को तो इकट्ठा नहीं बिठा पाएंगे, ये मेरे को आज भी लग रहा है। और सारे लोग सुन रहे हैं, 1 साल बाद यही होने वाला है। और कम्युनिटी, एलेक्स सर का बहुत साफ संकेत है कि हमारा कंपटीशन बिटकॉइन से रेट में था, वो हम बीट कर चुके हैं। अब अगला हमारा कंपटीशन एमवे से है कि उनकी टर्नओवर और उनकी कम्युनिटी को हमें बीट करना है। और हम लग चुके हैं उस पार्ट पे जहां कम्युनिटी को, एमवे जैसी कंपनी की कम्युनिटी को बीट किया जा सकता है। साथियों $9 बिलियन की पर मंथ की उनकी टर्नओवर है, जिसे हमें बीट करना है। जिस दिन हम उनकी टर्नओवर को, एमवे की टर्नओवर का और उनके नंबर ऑफ पर्संस को बीट कर पाए तो संसार के एक छत्र राज आप करेंगे। पूरी दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी क्रिप्टो होगी, दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी होगी और दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहां सबसे बड़े अरबपति नहीं खरबपति भी निकलेंगे इस इंडस्ट्री से। और हम दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। पूरे संसार में सबसे ज्यादा जिस MLM कंपनी से लोग पैसा कमा रहे हैं उसका नाम अल्ट प्लेटिन वर्ल्ड होगा। और वहां का सबसे बड़ा ग्रुप जो होगा वो यस हाके सर का होगा। इसके हमें गर्व है सर, और सदा आपके ऋणी रहेगा पूरा हिंदुस्तान। तो ये चीजें मैंने वहां फील करी और ये पूरी आज कम्युनिटी को भी बता रहा हूं कि साथियों दिल का बड़ा कर लो। आपके जीवन में अब वो दिन आने वाले हैं कि जब आपको 1 लाख रुपए 1,000 के बराबर लगने लगेगा। सर मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम का एक माहौल देखा और सबके संग शेयर कर रहा हूं दुबई के अंदर। अभी हम ज्यादा पुराने नहीं हुए, सिर्फ 1.25 साल पुराने हुए हैं और मेरे साथ 50 लोगों का ग्रुप था। और सर हालत ये था कि वो लोग सामान खरीद के परेशान हो गए। कम से कम 10 से 15 लोग तो मेरी टीम में वो थे जिन्होंने वहां से एक्स्ट्रा लगेज खरीदने पड़े, खरीदे हुए सामान को कैरी करके लाने के लिए। मतलब लोगों का ये आलम था कि उन्हें पैसा कम नहीं पड़ रहा था, बल्कि उन्हें दिन कम पड़ रहे थे। कई लोगों तो ये कहा सर एक काम करो, फ्लाइट को कैंसिल करा दो और नई टिकट। मैंने कि क्यों नुकसान करते हो 20-25 हजार रुपए का? अगर सर अब 20-25 हजार का कोई कीमत नहीं है, हम 5 दिन और रहना चाहते हैं और 25 हजार की टिकट भी लेना चाहते हैं, 50 हजार हमसे ले लो। मतलब दे पीपल फील द प्लेजर ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं दोस्तों, जहां लोगों को ना जहाज की टिकट की चिंता है, ना 5 स्टार होटल के रहने की चिंता है और ना खरीदारी की चिंता है। ताड़-तोड़ खरीदारी हो रही थी और लोग बड़े बड़े बैग, 2-2 बैग, जो एक बैग लेके गए सर वो 2-2 3-3 बैग लेके आए थे वहां से भर के। जिस हम
जिस भी मार्केट में हम घुस जाते थे, हाइपर मार्केट में या जिस भी शोरूम में घुस जाते थे, हालत ये होता था शोरूम वाला ये देखता था कि भीड़ आ कहां से गई। एक दिन सर हम मीना बाजार चले गए और वह हम 2-3 शॉपों पे घुस गए। 2-3 शॉप वाले ये कहेंगे भाई साहब ये हो क्या रहा है। मैंने भैया सारे खरीदने वाले हैं, आप इनको एक एक प्रोडक्ट देंगे। तो हालत ये था सर 4-4 5-5 घंटे हमें एक शॉप में ही हो गए, बाहर के हमने कस्टमर को नहीं आने दिया, पूरा टेक ओवर कर लिया शॉप को। और एक आदमी ने लाखों रुपए का प्रोडक्ट वहां से खरीदा। दिस इज द पावर ऑफ अल्टीमा, दिस इज द पावर ऑफ प्लेटिन कॉइन। तो साथियों इस पावर को समझो। अभी अल्टीमा मात्र 6 महीने का बच्चा है। जिस दिन 6 साल का युवा हो गया साथियों, आप लोगों के रेजिडेंस के देश भी बदल जाएंगे। जो आज अपने घरों में रह रहे हैं, आपके कई कई देशों में भी अपने रेजिडेंस मकान होंगे कि एक फ्लैट मेरा वहां कंट्री में और एक फ्लैट मेरा उस कंट्री में। वो दिन भी आपको आएंगे। एक सर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि डाउ क्रूज पे लोग जाते हैं, लेकिन हमने अपने ग्रुप ने डाउ क्रूज नहीं किया। हमने इस बार अपने ग्रुप के लिए डेडिकेटेड एक यॉट की थी, लग्जरी यॉट, और 2 घंटे हमने लग्जरी यॉट में आनंद लिया। लोग खूब नाचे कूदे, खूब डांस किया और खूब मस्तियां की। सारा ग्रुप बहुत पॉजिटिव है, बहुत बड़ी एनर्जी के साथ है। और नवंबर को हम इतना बड़ा सेलिब्रेट करेंगे। इस बार 50 गए थे, नवंबर में हम 125 से 150 जाएंगे सर। तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। एलेक्स सर को देख के लोगों को, प्रोग्राम को देख के लोगों को, और फिजिकल ऑफिस को देख के लोगों को, और फाइनेंशियल फ्रीडम का जो आनंद 6 महीने में फील कर लिया है, 1 साल बाद देखना क्या होगा। तो सर हम उस राह पे बढ़ चुके हैं जहां लोगों के सपने साकार धरती पे होने लगे। लोगों ने जो फाइनेंशियल फ्रीडम का शब्द सुना था उसे फिजिकली वो फील करने लगे हैं। और मेरे ग्रुप में अब ये हालत होगी सर, आपने भी देखे होंगे, मैंने फोटो शेयर किया था कि दुबई से हम आए हैं 8 तारीख को और 9 तारीख को हमारी टीम में 21 लाख रुपए की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल क्रिएटा गाड़ी ली हमारे एक 22 साल के लड़के ने। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर उनको। थैंक यू सर। गुलफान कैंडिडेट है हमारे सुनील बघेल जी की टीम को। उनके फादर डॉक्टर है, उनके भाई भी डॉक्टर है, दोनों प्रैक्टिस में अच्छी प्रैक्टिस है। वो वहां बैठे थे, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब आज आप दोनों बाप बेटे की कमाई एक तरफ और मेरे शेयर की कमाई एक तरफ, पूरा घर एक तरफ, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, मेरे शेयर की इनकम को आप जब भी टच नहीं कर पाएंगे। 22 साल की उम्र में पर आप 21 लाख की गाड़ी लेके आ जाता है एक शेयर हमारा। ये अल्टीमा की ताकत है साथियों। और पिता को खड़ा होना पड़े, बड़े भाई को खड़ा होना पड़ा वहां, और मजबूरी में उन लोगों को भी अपनी ज्वाइनिंग डाल के हमारे संग कंधे से कंधा मिलाना पड़ा। हर हफ्ते अब मेरी टीम में सर एक गाड़ी आने लगी, ये एवरेज बन चुकी है और बड़ी खुशी होती है। और आने वाले दिनों वो दिन दूर नहीं जब हफ्ते में कोई दिन ऐसा रहेगा जब गाड़ी नहीं आ रही, नहीं रोजाना कोई ना कोई लग्जरी गाड़ी आ रही। तो सर मेरा संदेश यही है कि साथियों आंखें खोल लो। ये क्रिप्टो मार्केट है, ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगी। ये जाएगी जरूर, लेकिन जाएगी ऐसी। जब ये अप डाउन होती है तो समझ लो अप में बेचना है और डाउन में खरीदना है। डाउन में बेचना नहीं है, डाउन में खरीदना है, और अप में बेचना है। तो अप में बेचना, डाउन में खरीदना, ये ऐसे होती रहेगी। और आप इस नीति को सीख लीजिए, दिल को मजबूत कर लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। एलेक्स सर और एलेक्स सर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखिए। भगवान ने उनको कुछ करने के लिए भेजा है। अगर ऐसा नहीं होता तो एलेक्स सर कहीं एक दुनिया के कोने में एक अनजान व्यक्ति की तरह छुपे होते। अगर वो हमारे सामने है तो ईश्वर ने उनको निमित्त बनाया है कुछ लोगों के घरों में दिवाली के दिए जलाने के लिए। तो खड़े हो जाइए, एलेक्स सर के कंधे से कंधा मिला लीजिए, सपने से सपने को जोड़ लीजिए और अपने सपनों को बड़ा कर लीजिए। साथियों जितने आपके सपने बड़े होंगे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने बड़े कर लीजिए। अगर सपने बड़े नहीं करेंगे, धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कि सपनों को बड़ा कर लीजिए। लोग सपने को ही छोटा रखते हैं, सपने को बड़ा कर लीजिए साथियों। जब सपने को बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि शायद जो चीज आपने भी नहीं सोची थी उससे ज्यादा फलीभूत होंगी। एक और चीज बहुत अच्छी हमें देखने को मिली, ललित त्यागी सर जो हमारे भी प्रेरणा स्रोत, जिन्हें देख के हम भी खड़े हैं और हमेशा सैल्यूट करते हैं हम उनकी डिग्निटी को, उनके वे ऑफ वर्किंग को, उनके वर्किंग स्टाइल को। वो अपनी मदर, अपने फादर, अपने दोनों बच्चे और हस्बैंड वाइफ 6 के 6 प्राणी एक घर से गए थे। उनके फादर ग्रीन डायमंड रैंक पे थे और ग्रीन डायमंड की चेयर पे बैठे थे और ब्लैक कलर के गॉगल लगा के बैठे थे। उनकी मदर की आईडी थी वो पर्पल डायमंड हो चुकी थी और वो रिजर्व सीट के साथ पर्पल डायमंड की सीट पे बैठे थे।
और मदर और फादर दोनों बढ़िया गॉगल्स लगा के बैठे थे और स्टेज पर अपनी अपनी सीट लेके आए थे। साथियों, इससे बड़ा माँ बाप के लिए कोई सम्मान और खुशी नहीं हो सकती कि उनको जब उनके बेटे के नाम से जाना जाए। और वहां उनके पिताजी ने खुद कहा था कि आज मेरी पहचान ये है कि लोग ये जानते हैं कि ये ललित त्यागी के पिताजी हैं। साथियों, कुछ ऐसा ही आप कर जाओ, जो आपकी हस्बैंड, वाइफ या अपना स्पाउस जो भी है, आपके बच्चे और आपके माँ बाप आप पे गर्व करें कि मैं इनका बेटा हूं, मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनका मार बाप। ऐसा कर जाओ, कुछ मौका आपको मिला है, ये मौका मिला है, इसमें जोर लगा दीजिए, ताकत लगा दीजिए। अगर आपने डर रखा तो डर में आपको मजा नहीं आएगा। कितनी बढ़िया 5 स्टार होटल में सर अगर हम दाल खाएं और दाल में 1-2 बाल के टुकड़े दिख जाए तो सारी दाल का मजा किरकिरा हो जाता है। साथियों, आपका डाउट आपके बाल हैं और प्लेटिन वर्ल्ड आपके लिए मखनी दाल है। साथियों, अपनी मखनी दाल के आनंद को खराब मत करिए अपने डाउट वाले 2 बाल उसमें डाल के। इन बालों को निकाल दीजिए, कह दीजिए कि डाउट की कोई जगह नहीं है, मेरे को एलेक्सर और एलेक्सर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। आगे बढ़िए, अपने और अपने परिवार के लिए वो कर जाइए कि एक दिन आपका बच्चा गर्व करे, आपकी वाइफ गर्व करे कि पति मिला तो ऐसा मिले। एक दिन आपके माँ बाप गर्व करें कि बेटा और बेटी हो तो ऐसा हो, और एक दिन आपके बच्चे गर्व करें कि बाप हो तो ऐसा। तो ये प्लेटफॉर्म आपको कुछ करने का मौका दे रहा है और गारंटी दे रहा हूं, जो लोग बिल्कुल तन मन धन से और बड़े इस विश्वास के साथ इस प्लेटफॉर्म में रहेंगे, साथियों 1 और 2 साल में आपके घर में दिवाली के देसी घी के दिए जलेंगे, आपके घर में ईद मनेगी, आपके घर में कहते हैं क्रिसमस मनेगी। ये आपका त्योहार है, जब जब भी प्रोग्राम होंगे आपके घरों में दिवाली आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक पूरे परिवार को, पूरे प्लेटिन फैमिली को, और सर सैल्यूट आपको और आपके जज्बे को, और सदा ऋणी मैं भी रहूंगा, पूरे हिंदुस्तान भी रहेगा कि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया के लोगों को दिया और आज भी आप यहाँ सामने खड़े रहते हैं। सर सैल्यूट आपकी डिग्निटी को और आपके इस हार्ड वर्क को। थैंक यू सर, यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इमोशनल मैसेज आपने दिया है। हमेशा आपके स्पीच के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर होती है, जब लोग आपको सुनते हैं तो सारे साइलेंट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, 800, 600, 700 लोग, और आपको सुन रहे हैं और सारा साइलेंट एकदम सन्नाटा है। तो ये ताकत होती है जब हमारे पास एक अच्छा नॉलेज होता है, एक विजन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे इस उम्मीद थी कि दुबई की इवेंट के बाद एक बहुत बेहतरीन मैसेज आपसे मिले, जो आपने आज दिया। अब हमारे पास समय बहुत कम है, आज 11 तारीख है, 4 दिन बचे हैं। आप सब लोग अपना डैशबोर्ड ओपन करके देख लो। अगर आपके डैशबोर्ड के ऊपर 1 दिन से भी ज्यादा आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास पूरा अभी 1 महीना पड़ा है, मेरा आईडी एक्टिव अगले 1 महीने के लिए, 25 दिन के लिए, 26 दिन के लिए, 27 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो ये 4 दिन के अंदर गलती से भी गलती मत करो, दोबारा 110 यूरो का फॉर्म बाय करो और उस दिन से अगले 30 दिन के लिए अपने आईडी को दोबारा एक्टिव करो, क्योंकि 15 तारीख को जो मौका आपके हाथ से जाने वाला है वो दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है। 2-4 दिन पहले भी आपने आईडी को एक्टिव किया है तो 15 तारीख को दोबारा एक बार 110 यूरो से उस आईडी को एक्टिव कर लो। अगले 1 महीने का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो मौका मिला है, ये लास्ट मौका मिलेगा आपको इस फॉर्म को खरीदने का। इसको गलती से भी मिस मत करो। आपके टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उनको सबको वॉइस कॉल डाल के मैसेज दो। जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, जो एक्टिव पार्टनर्स नहीं है उनको भी बोलो कि आप इस बार 110 यूरो का फॉर्म खरीदी करके कॉइन को ना बेचे, आप अपने आईडी को एक्टिव करो, ताकि 1 महीने के अंदर गलती से आपके साथ कोई कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, तो आपको उससे कमीशन भी मिलेगा। राइट? जो लोगों ने आपका आईडी एक्टिव करके रखा हुआ है, हो सकता है उनका कोई रैंक क्वालिफाई हो जाए, उनको रैंक बोनस मिले, लेवल कमीशन मिले, तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इसको मिस नहीं करना है। 15 तारीख को सारे लीडर्स को कंपलसरी दोबारा 110 यूरो का पैकेज बाय करके अपना खुद का एक फॉर्म को अपने लाइफ में ऐड करना है, एक पैसिव इनकम को आपके लाइफ में ऐड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। गलती से भी गलती मत करो कि अभी मेरे 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, बाद में करूंगा, तो ये फॉर्म आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे समय हो चुका है, मेरी फ्लाइट है, मुझे क्विकली एयरपोर्ट पहुंचना है। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कल सुबह मिलते हैं।